ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और जिनका जो चित्र बाकी है या कोई टॉपिक रेडी किया हुआ है तो आगे बताते जाइए। दीदी हाँ हाँ, जी। 2468 ओम हम्म शांति। दीदी त्रिमूर्ति के बारे में आज थोड़ा आधा बताऊंगी हम्म और आधा अगली बार। हम्म। हाँ, आप पिछले बार कौन तो सा ये चित्र चार बताए थे? पिछली बार सीढ़ी का चित्र बताया था। हाँ जी, ठीक है, बताइए। हाँ, ये चार चित्र साक्षात्कार के आधार पर बनाए थे। तो इनमें त्रिमूर्ति गोला, जाड और लक्ष्मी नारायण। तो ये चार चित्रों में से पहले पहले त्रिमूर्ति का चित्र तैयार हुआ। तो इस चित्र में से जो सबसे ऊपर शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु को दिखाया है और नीचे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में एडवांस नॉलेज के पहले मुख्य बात उठानी है कि ये श्रीमत, तो श्रीमत क्या है और किसकी है। तो ये शब्द है कि श्री अर्थात श्रेष्ठ और मत अर्थात बुद्धि। तो किसकी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगी? तो परमात्मा की होती है। तो वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। लेकिन इन तीनों में परमात्मा कौन? तो तीन मूर्ति के चित्र में परमात्मा का रूप अरूप दिखाया गया है। तो तीन मूर्तियों के ऊपर जिस ज्योतिर्बिंदु की तरफ उन तीन मूर्तियों की मूर्ति रूपी लकीर दिखाई गई है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। उनका कोई चित्र खींचा नहीं जा सकता। तो फिर वो मत कैसे देगा? तो बाबा ने मुरलियों में कहते हैं कि मैं कोई प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ। तो मुरली 6/9/1996 में कहा है। इसलिए मुरली में बताया हुआ है कि तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। तो और ये कहना सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। तो क्योंकि जयंती साकार की होती है। तो जिसको कोई आकार नहीं, रूप नहीं, उनकी जयंती ही नहीं होती। तो मैं जब आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, अकेला नहीं आता हूँ। तो जब आता हूँ तो प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है। यहाँ तीन मूर्तियों साथ में होती है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो इन तीन मूर्तियों को सूक्ष्म वतन में तीन तबकों में दिखाया गया है। तो साकार वतन के नजदीक है ब्रह्मापुरी, बीच में है विष्णुपुरी और सबसे ऊपर परम धाम से नजदीक है शंकरपुरी। तो जरूर ये बुद्धि की स्टेज दिखाई है, नहीं तो चित्रों में उस बुद्धि की स्टेज को कैसे दिखाया जाए। तो मुरलियों में सूक्ष्म वतन को कट कर दिया है। वैसे तो सूक्ष्म वतन कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको तो परमात्मा शिव संगम युग में साक्षात्कार के लिए थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। मुरली 19/9/1989 में ये कहा है। फिर भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो इससे ही साबित हो जाता है कि परमात्मा का जो असली रूप है वो इन तीन मूर्तियों में ब्रह्मा के द्वारा भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है। और अगर ब्रह्मा के द्वारा वो परमात्मा का रूप संसार में प्रत्यक्ष हुआ होगा और सारी दुनिया उसके सामने झुकी होती, तो उसके मंदिर भी बने होते, उसकी मूर्तियां भी बनी होती और उनकी पूजा भी हुई होती। लेकिन न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती है, न पूजा होती है। तो रही बात विष्णु की, तो विष्णु कोई अलग से चार भुजाओं वाला व्यक्तित्व नहीं होता। ये तो चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। वो कौन सी चार भुजाएं आत्माएं है? तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। तो ये चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। वही विष्णु की चार भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। ये कोई संगम युग में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो उस समय देवता का रूप होगा। तो देवताएं तो सतयुग में होते हैं। तो ये
विष्णु भी सतयुग में देवता होता है। तो परंतु परमात्मा का रूप क्या है? तो परमात्मा है गुप्त। इसका विस्तार में हम परिचय देते हैं। तो तीन मूर्तियों में जो महादेव की मूर्ति है वही परमपिता शिव का बड़ा बच्चा है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी राजाएं हुए हैं उनमें परंपरा रही है कि बड़े बच्चे को ही राजाई दी जाती है, क्योंकि बड़ा बच्चा होता है वो और बच्चों के मुकाबले ज्यादा प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है। तो लंबे समय की ब्रह्मचर्य की पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है, तो उनमें ज्यादा शक्ति होती है। तो प्यूरिटी की पावर ज्यादा होने से राजाइयों के विधान में आरंभ आरंभ से ही ये चला आता है कि इसका फाउंडेशन शिव बाबा संगम युग में आकर डालते हैं। तो इसलिए मुरली 1000 में बोला है कि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो त्रिमूर्तियों में बड़ा शंकर को दिखाया है। और मुरली 10/1992 में कहा है। और वही देवता संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में संसार में विश्व का पिता कहो, विश्वपति कहो या विश्वनाथ कहो, तो इस रूप में प्रत्यक्ष होता है। उनका गायन है कि हम कहते हैं ना कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो दीदी ये थोड़ा लिया है बीच में, ये बताऊं, या भारत के झंडे में भी 3 कलर दिखाए हैं। तो उनमें क्रम वाइज 3 तबकों में नीचे ब्रह्मा का कलर ग्रीन, इनमें हरियाली का सूचक है। और फिर बीच में विष्णु का कलर सफेद, वो पवित्रता का सूचक है। और सबसे ऊपर शंकर का कलर केसरिया कलर, तो दुनिया में वैचारिक क्रांति लाने के सूचक है, तो जिससे दुनिया परिवर्तन होती है। फिर तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हम बच्चों के सामने 2 रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे दुनिया में भी बाप पहले बच्चों के सामने गुप्त होता है, बच्चों को पिता का पता ही नहीं होता है। तो कि बीजारोपण करने वाला ये पिता है। ये तो बच्चों को पहले किसका परिचय होता है? तो पहले माँ का परिचय होता है। तो हम ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसा हुआ। तो जब तक बच्चे अबोध होते हैं तब तक वो माँ को ही माई बाप समझते हैं। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ उन बच्चों को इशारा देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो तब बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही हमारे यज्ञ में भी हुआ। 1918 की वाणी में 18 वर्ष की 18 अध्याय गीता सन 1951 से लेकर सन 1968 तक गीता माता संपन्न रूप में हम बच्चों के सामने आ गई। तो 18 अध्याय गीता ब्रह्मा के मुख से हमारे सामने आ गई, अर्थात चैतन्य गीता माता हमारे सन्मुख आ गई। तो उसी समय लास्ट में शिव बाप ने ये बोला कि किया कि बच्चे तुम्हें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं लिखना है, तो ये रॉन्ग है, इसमें प्रजापिता जरूर ऐड करना चाहिए। तो मुरली तारीख 4/9/1985 में बोला है कि तुम अपन को लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो और मुरली तारीख 10/5/1987 में कहा है कि इससे बात साफ हो गई कि यज्ञ के आदि में बाप के रूप में कोई थे जो ब्रह्मा के भी सरपरस्त थे, तो उनको भी कंट्रोल करने वाले थे। तो उनके भी रचयिता थे। इसलिए मुरली 4/11/1973 में पूछा है बाबा ने कि ब्रह्मा का बाप कौन? तो जरूर कोई होगा ना। तो जब पूछा है तो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला रचयिता कौन? तो जैसा शब्द है ब्रह्मा माना बड़ी माँ, तो उसको रचने वाला बाप भी जरूर कोई होगा ना। तो वो व्यक्तित्व यज्ञ की आदि में था, बीच में गुप्त हो गया और अंत में वही बीजारोपण करने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला, जिसने ब्रह्मा की बुद्धि रूपी पेट में बीज बोया, साक्षात्कारों का रहस्य बताया। तो वही बाप अंत में बच्चों के वर्षा देने के लिए फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उसी को दुनिया वालों ने शिव शंकर के नाम से
एक कर दिया है। तो दुनिया वाले ये नहीं जानते कि शिव शंकर ये अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव है निराकार। तो वो तो ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्बिंदु है। तो कभी उसका नाम बदलता नहीं है और जब वो रूप बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो मुरली तारीख 24/1/1975 में ये कहा है कि जैसे कि दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम पड़ा ब्रह्मा, और वही सुप्रीम सोल दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं तो जिसे बाप का मुकर्रर कहा जाता है तो नाम पड़ा शंकर। तो इस प्रकार शिव बाप दो दो रथ में आए। तो एक टेम्पररी रथ और एक मध्य में था, परंतु आदि में नहीं था और अंत में भी नहीं रहा, और एक मुकर्रर रथ जो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। तो उनका तो वायदा है कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो ये मुकर्रर के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। उस स्वरूप के द्वारा हम बच्चों को सन्मुख आकर बाप जो डायरेक्शन देते हैं या जो बातचीत करते हैं, वही मुरली है, वही डायरेक्शन है और वही श्रीमत है। तो उनकी ये श्रेष्ठ मत होती है। उनकी मूर्ति संसार में निरंतर गायन और पूजन योग्य मानी गई है। तो प्रमाण के लिए दुनिया में जितनी जमीन की खुदाइयां हुई है उनमें से जास्ती शंकर या तो तीर्थंकर की नग्न मूर्तियां निकली है या लिंगाकार शिवलिंग भी निकलते हैं। तो वो लिंग भी साकार की यादगार है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है मंदिर में जो शिवलिंग बनाते हैं उसमें बीच में एक बिंदु माता भी जी, रखा है हुआ है। तो बिंदु अ, किसकी यादगार है? माता और जी, लिंग भी हाँ दीदी, एक के साथ लंबा हाँ हो जाएगा ना थोड़ा सा। एक। हम्म। हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए आधा ही लिखा, मैंने तैयार किया है, आधा अगली बार तो और अगली बार बताऊंगी दीदी। और कितना जी है? दीदी हाँ, और कितना है? मैंने शॉर्ट एकदम शॉर्ट बना दिया है, हम्म, लेकिन अगली बार बताऊंगी, कोई बात। ठीक है। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ नेक्स्ट जी। 05 नासिक मधुबर। हाँ। मैं बाकी कोर्स तो मेरे हो गए हैं। मैं आत्मिक स्थिति के बारे में थोड़ा बोलेगी और आत्मा के श्लोक बोलती है। सारे चित्र बता हाँ दिए माता जी आपने। हाँ दीदी, ठीक है। तो आत्मिक स्थिति में बता देती हूँ। हम्म। ठीक है, हाँ टॉपिक जी। तैयार किए हैं वो। हाँ जी। हाँ, मैंने 2-3 बार सोचा है लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा। हम्म। तो आत्मिक स्थिति स्थिर करने के लिए पहले पहले मन को कंट्रोल करना है। ये मन तो बहुत अस्थिर है, चंचल है, जिसके लिए 6 के 26 में बोला गया है। तो मन जहाँ जहाँ जाता है, माना कि ऐसे देह के पदार्थ से, देह के स्थान से, देह से तो ये चलायमान है, तो वहाँ वहाँ से मन को अपनी स्टार रूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही होश में लाना है। और 6 के 2 4 में बोला गया है कि मन से इंद्रियों को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर संकल्प की स्टेट को पूरी तरह त्यागना है। तो मन जीते जगत जिस बनेंगे तब तो हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होगी, तो इंद्रिय से परे हो जाएंगे। और 3 के 42 में बोला है कि इंद्रियानि परायणि आहु इंद्रिय परम मन। तो इस इंद्रिय से भी प्रबल मन है, परंतु इस तमो प्रधान कलियुगी दुनिया में मन वश में आ चुका है। तो ये चंचल मन को दैहिक भोगों पे विचरण करते हुए इंद्रियों का अनुसरण करता है, जिसके लिए 2 के 67 में बताया गया है इंद्रियानि चरता मनोनु अधीयते। तो मन बुद्धि को हर लेता है। तो ऐसी इंद्रियां मन वचन कर्म द्वारा ही सब विकारों को रोक ली जाती है। उसे ही जो संयमित वाला ज्ञानी है, राजयोगी है, वही बुद्धि में सार रूप में स्थिर कर सकता है। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है, जिसके लगे बुद्धिमान जो पूर्ण दृष्ट कर्मेंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते हैं। और 5 के 22 में बोला है आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो इंद्रियों का वश करता आत्मा भूमध्य स्थान में स्थिर मन से कर्मों को त्याग कर लेता है। 9 द्वार वाले नगर में भी न कराता हुआ वो मन सहित सुखपूर्वक ही रहता है। तो 13 में बोला गया है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त आपसे सुख। तो जितना जितना हम निराकारी बनेंगे उतना उतना इंद्रियों के देवान से, इंद्रियों के
देवाल छुटता जाएगा। तो ये बोला गया है 15-29 के VCD में। तो जितना स्वयं सृष्टि में रहेंगे उतना स्वर्ग में सुखी होंगे और स्वर्ग का अनुभव भी करेंगे। वो पवित्रता से ही मन बुद्धि परे रहेंगे और विकारों पे जीत पाना है, इच्छा मात्र अविद्या होना है। और VCD 512 में बोला गया है ये तुम्हारी बुद्धि योग की यात्रा है, उसमें अटल बुद्धि रहना है, एक रस स्थिति होकर रहना है। कितना भी कोई उखाड़ने की कोशिश करे परंतु हिलना नहीं है, अटल अटल अंगत समान रहना है, तभी आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होगी। और 12 के 58 में VCD में बोला है कि इस काम शत्रु को ज्ञान तलवार से मारना है और जीतकर अमरलोक में जाना है। काम क्रोध जो है एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, तो ये काम महादुश्मन है, महाशत्रु है। उस 5 विकारों का ग्रहण लगता है तो काले बन जाते हैं। और VCD 348 में बोला है मन को कंट्रोल में होगा, मन कंट्रोल में होगा तो इंद्रिय सुख भोगेगा, मन जीते जगत जीत होगी। ये और दृष्टि होगी तो दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। अपने वाइब्रेशन से संयम बना तो दृष्टि भी स्थिर और इंद्रिय भी स्थिर हो जाती है। तो ये मन रूपी घोड़ा है जो स्थिर हो जाए तो सृष्टि सृष्टि को भी सृष्टि के रात को जानेंगे। और 15-28 में VCD में बोला है जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो बच्चे उनसे ही बाप परमात्मा बात करते हैं। देह अज्ञानी बच्चों से बात नहीं करते हैं। निश्चय बुद्धि बने और बाप के वर्षे के मालिक बन गए। मांगने की दरकार नहीं होती है, तो सुख घनेरे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो आत्मिक स्थिति में जितना प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, 23-43 के VCD में बोला है, तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है उतनी आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकती है। तो जो अव्वल नंबर जाएगा वो पेशु अर्जुन होगा, जो सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला राजयोगी बनता है। और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अचल रहेंगे, चाहे कोई भी बॉम्ब फटे, कुछ परिस्थितियां भी हो तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, हलचल में नहीं आना है। अचल अडल स्थिर रहेंगे तो अंतमते तो गति नहीं होंगे। जैसे कछुओं का मिसाल दिया है कि बाबा बोले कि तुम तो कर्मयोगी हो, उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर रहता है, तो तुम भी जब चाहो तब अपनी इंद्रियों को समेट कर सकते हो। जैसे भ्रमरी का और कछुओं का कौन सा भी वातावरण हो अपने अंगों को समेट सकते हैं। तो तुम भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, शंख का रंग लगाना चाहे, तो तुम अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना है। तो जितना जितना मंथन करेंगे उतना ज्योतिर्बिंदु आत्मा में एकाग्र होंगे तो आत्मिक स्थिति होगी, उतना ही स्टार रूप में एकाग्र होने का कारण है। तो 84 जन्मों के विस्तार का ज्ञान होगा, तो ये आत्मिक स्थिति में रहना ही हमारी तपस्या है। ठीक है दीदी। हेलो, आत्मा के श्लोक बताओ दीदी। माता जी लास्ट में फिर वो थोड़ा कोर्स होने का, ठीक है, अच्छा। दोबारा अनम्यूट करती हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा। हेलो, ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। गीता का भगवान हिंसक ना अहिंसक। गीता का भगवान जो गीता ज्ञानदाता श्रीकुट को मानते हैं। गीता तो ज्ञानदाता निराकार है। गीता ज्ञानदाता निराकार है। गीता ज्ञानदाता कैसे कहते? शिव तो साधारण मानव तन है शंकर। गीता में कहते भगवान अजन्म अगर्भ, जन्म नहीं लेते, अकर्ता, कोई भी कर्तव्य नहीं करते, कर्म से लेप छेपे नहीं लगता, अवधा सुख अभक्ता सुख भोगता है, अलौकिक जन्म लेते, ये गुण कृष्ण को लागू नहीं होता। कृष्ण तो अजन्म अर्घमान नहीं होते, कृष्ण तो जन्म लेते। गीता में कहे आदि हूँ, जिसमें आदि होगा उसका माता पिता कोई नहीं होता। कृष्ण तो माता पिता दिखाते, देवकी वासुदेव दिखाते। अजन्मा जो है कृष्ण को लागू नहीं होते। भगवान जो होते गुरु का गुरु होते, जगत गुरु होगी। ईश्वर जब सृष्टि पर आते हैं जगत गुरु बनता है। गुरु को गुरु का पहचान होता है। सारा संसार पढ़ाई से उनका पढ़ने वाला कोई नहीं होता है, से सबको पढ़ने वाला होता है। चित्त में देख कृष्ण जो है संजीवनी से गुरु से शिक्षा लेते हुए दिखाते। जो जगत गुरु होगा क्या किसी से शिक्षा नहीं लेंगे? तो महादेव महादेव तो कोई गुरु शिक्षा नहीं लेते दिखाते हैं। गीता में कहे विराट रूप देखकर कि अर्जुन पूछते हैं ऐसा विकराल रूप वाला आप कौन है? उत्तर दिया है क्या? काला अस्मि, काल का काल महाकाल है। महाकाल रूप कृष्ण का स्वरूप नहीं है।
महादेव के शंकर को उग्र रूपधारी महाकाय शंकर मंदिर बनाते हैं। विराट रूप धारण करते हैं, रुद्र रूप धारण करते हैं। ये कृष्ण में कई रुद्र रूप नहीं कहते हैं। वेद में भगवान उपाधि आते, ओ नम भगवत रुद्र। श्री कृष्ण शास्त्र में दिखाते कृष्ण द्वापर में आया है। जब द्वापर में भगवान आएंगे तो द्वापर के बाद का महाभारत मत युद्ध होगा। युद्ध करी क्यों पाप का अंत करेंगे। विनाश होना चाहिए ना, सत्य युग आने चाहिए ना। द्वापर के बाद तो कली युग आसे। भगवान आकर की क्यों पापी कली युग स्थापन करेगा। गीता में कहते मेरे अधिगत मैं ये संसार में जो हूँ विपरीत गति को परिवर्तन होता है। कलयुग आया हुए नीचे गिरते भगवान तो यदि आसीचंती ऊपर चढ़ाने वाले। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है। भगवान कहते कलातीत कल्याणकारी कल्पनाकारी। भगवान टाइटल कलातीत कल्याणकारी कल्पनाकारी कलातीत। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण दिखाते, सकल संपूर्ण कहा जाता है। कल्याणकारी कल्पना करने वाला तो महादेव है। महादेव महादेव महाकाल बनकर की प्रलयकर्ता रूप में प्रत्यय होते हैं। ये संसार में करते हैं, कल्पना कर अंत में करने वाले। श्री कृष्ण द्वारा बता कल्पना कर पाठ नहीं बजाते। श्री कृष्ण को तो तीर मारने तीर लगाने मृत्यु होता है। भगवान स्वरूप ऐसा नहीं होगा। भगवान तो अविनाशी है। महाकाल सारा संसार को मुक्ति देने वाला है, अंत करने वाले है, दुराचार को नाश करने वाले, सत्य धर्म स्थापना करने वाले, कलातीत है, कल्याणकारी है, कल्पनाकारी है, कल्प का अंत करने वाला है। महादेव कहते श्री कृष्ण द्वारा द्वापर में गीता सुनाई थी। गीता का भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत जैसे कठिन भाषा, उस भाषा भगवान को ज्ञान को सुना है क्या। कृष्ण तो भगवान का कठिन भाषा है। गीता ज्ञान हर एक की सदगति होती है। संस्कृत को कोई बुझ नहीं पाते कठिन से। भगवान आकर सुना है क्या। तुम्हें दिखाते बूढ़ा शंकर के गोद में कृष्ण बच्चा दिखाते। श्रीकृष्ण जो है तो बच्चा स्वरूप दिखाते। श्री कृष्ण तो बच्चा गीता ज्ञान तो कैसे समझ गए। कृष्ण भगवान होता है नहीं। गीत की भगवान तो ज्ञान दाता चाहिए ना। कृष्ण तो उवाच होना चाहिए। भगवान वाच कहते हैं। गीता में ज्ञान है इतना श्रेष्ठ सभी मानते हैं। गीता ज्ञान दाता सभी सभी मानते। ईश्वर जो है सदैव कल्याणकारी। ईश्वर का सही रूप हर धर्म वाला मानते होने चाहिए ना। वो तो सबसे श्रेष्ठ है। गीता में मेरे से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं। कृष्ण को भगवान होते हुए ज्ञान दाता। चित्र में दिखाते गोपेश्वर मंदिर में बैठकर कृष्ण शिव को पूजा करते, शिवलिंग पूजा करते। पूजा तो नीचे होना नहीं, पूजने वाला तो ऊपर है। गीता में गए शब्द आए गुणवाचक। श्री कृष्ण अर्थ है आकर्षण करने वाला। सभी धर्म वाला पसंद करते हैं, सेति की आकर्षण करते। कृष्ण के लिए कहेंगे, महादेव के लिए कहेंगे, देव देव दानव वानव हर एक आकर्षण महादेव है। गीता में ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, निराकार शिव साकार स्वरूप महादेव शंकर प्रवेश कर गीता ज्ञान देते हैं। ये सब बात साबित होता है। ओम शांति। हेलो हेलो, ओम शांति दीदी। आज का टॉपिक है टेलीपैथी, मतलब भविष्य को जानना, मन के मनोभावों को जानना, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले जान लेना, दिव्य नेत्र के अनुभव से जो मन के संकल्प हैं उनको रीड करना, संकल्पों में घटनाओं को होते हुए देखना। टेलीपैथी का अभ्यास मन की एकाग्रता से, शांत मन से, सांस लयबद्ध हो, ऐसा अभ्यास करने से हम जान सकते हैं। बहुत सारे भविष्य वक्ता जैसे कीरो, नेस्ट्रेडमस, एंडरसन आदि आदि ऐसे ही भविष्य वक्ता हुए। ऐसे ही भविष्य पुराण, भविष्य मल्लिका लाल किताब में भविष्य को लेकर बातें आई हैं। इन सबसे श्रेष्ठ सिंध हैदराबाद में जन्मे दादा लेखराज कृपलानी जी का नाम है। उन्होंने खुली आंखों से सपने की तरह देखते हुए भविष्यवाणी की कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, निकट भविष्य में कृष्ण बच्चे का जन्म होने वाला है। पर ये सब बातें
ये सब बातें कैसे सिद्ध होंगी ये नहीं जान पाए, पर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भविष्य वक्ता जिन्हें हम कपिल मुनि के नाम से जानते हैं, प्रजापति के नाम से जानते हैं, उनके पास थर्ड आई ऑफ विजडम है। जिन्हें शंकर की आत्मा भी कहा जाता है, जिन्हें शिव जी भी बोलते हैं, वो आत्मा बताती है नई दुनिया कैसे आती है, पुरानी दुनिया कैसे जाती है, और वो प्रैक्टिकल में नई दुनिया कैसे बनाते हैं अपने विशेष फॉलोअर्स के सहयोग से। दूसरे भविष्य वक्ताओं दूसरे भविष्य वक्ताओं की दूसरे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां तो की पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। वार्ता 1103 में है, भविष्यवेताओं की झूठी बातें भी साबित हो जाती हैं। जे झूठ खंड है, झूठी दुनिया है। सच्चा भविष्य तो एक बाप ही बताते हैं। सच्ची दुनिया का निर्माण एक बाप ही करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, वशिष्ठ जी बड़े भविष्य वक्ता थे, लेकिन राम को वन में जाने से नहीं रोक सके। जब विनाश के समय साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, देश विदेश में बैठी आत्माओं से संबंध कैसे स्थापित करेंगे? बाप कहते हैं, तुम्हारा वाइब्रेशन इतना तीखा हो जाएगा कि तुम वाइब्रेशन द्वारा ही अपनी बात दूर बैठों को समझाएंगे और उनकी बात वाइब्रेशन द्वारा कैच करेंगे। जब आत्माएं संपन्न बनेंगी तो टेलीपैथी काम आएगी। साइंस के साधन तो काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे वाइब्रेशन से अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। अव्यक्त वाणी 1390 में आया है, साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि नहीं है। संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और उसके प्रति ही कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्तियों की अनुभूति करवाता है। ऐसे ही अव्यक्त वाणी 23:85 में है, साइंस के साधन इस साकार सृष्टि पर सूर्य चांद तारों तक ही देख सकते हैं, लेकिन ये दिव्य नेत्र से तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। ये दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आंख जिस आंख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते हैं जैसे कल की बात हो। VCD 1869 में है, 12 मिनट के आगे। तुम जहाँ बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखेंगे। टेलीविजन में कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। जो विनाश की दृश्य टेलीविजन में देखे जाते हैं, क्या टेलीविजन के द्वारा बैकुंठ देखने में आवेगा? नहीं। तुम टेलीविजन से भी बहुत तीखे हो, जिनको कोई नहीं जानते हैं। जो जितने जोगी और ज्ञानी होंगे, जितनी अच्छी रीति मेहनत करेंगे, उनको अपनी दिव्य दृष्टि से घड़ी घड़ी बैकुंठ देखने में आएगा, राजधानी देखने में आएगी। तुम जहाँ बैठे हो बगैर कोई टेलीविजन देखे, तुम देखेंगे जर्मनी लंदन कैसे जलते हैं, कैसे बम फेंकते हैं, देखते रहेंगे। टेलीविजन से भी ज्यादा तुम्हारी दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु है। वंडरफुल बात है ना, जिसका शास्त्रों में जिक्र है। भूतल देखी शैल बन, भूतल भूरी निदान। हेलो हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, एक ऐसे ही छोटा सा और टॉपिक है। श्रीमद् भागवत गीता का इतना महत्व है, पर आज क्यों नहीं लोग मानते? बताऊं दीदी, छोटा सा ही है। बताइए। गीता एक ही ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिनको भगवानुवाच की मान्यता प्राप्त है। भागवत गीता की महिमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है, विद्वान पंडित आचार्य तत्ववादियों में भी है। कीरो एंडरसन, जूलबर्ग आदि गीता की महत्ता आदि सब गीता की महत्ता को जानते हैं। गीता की महत्ता इसलिए कम हुई क्योंकि ढेरों टीकाएं की गई। हर टीका दूसरी टीका को काटती थी। हर गीता में साकार सो निराकार की बात को छुपाया गया और साकार कृष्ण को ही गीता माता का सर्वे सर्वा मान लिया गया। गीता की टीकाएं होना माना मिक्स चैरिटी होना, टीकाएं माना कमेंट्स, टिप्पणियां। गीता एक धर्म का शास्त्र नहीं है, बल्कि हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। आज जो मानवकृत गीताएं मिलती हैं, जे मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य नहीं रखती, उल्टा मानवता को भी मानवता से नहीं जोड़ पाई। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में
इसलिए गीता के समर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भागवत गीता के महत्व कम होने का कारण वैरायटी मानवीय टिकाएं हैं जो मनुष्यों द्वारा की गई हैं, जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं। गीता 10 के 15 अनुसार स्वयं एव आत्मा आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम, मैं आकर अपना परिचय आप देता हूँ। जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं, इसलिए गीता में भगवानुवाच आया है। मानवीय टिकाएं ऐसी ही हैं जैसे दूध से भरे घड़े में विष की बूंद डाल देना। मानवीय विचारों का मतभेद ही भगवान की सच्ची पहचान नहीं होने देता। सभी ने अपने अपने स्वार्थवश गीता की टिकाई करते हुए गीता के महत्व को कम कर दिया। कहते हैं, सुर नर मुनि सब कीजिए रीति, स्वार्थवश करे सब प्रीति। आज की पीढ़ी भौतिकता से प्रभावित है, विज्ञान के चमत्कारों से प्रभावित है। आज की पीढ़ी सोचती है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, इंटरनेट, मोबाइल सबके हाथों में है, तो समझते हैं कि हमें भगवान को जानने की जरूरत ही क्या है। साइंस द्वारा अल्पकाल की प्राप्तियों को ही सब कुछ समझते हैं। ये प्राप्तियां ऐसी हैं जैसे सोने का हिरन, जहाँ कह लो मारुस्थल में मृग मारीच का। आज मनुष्य क्षणभंगुर सुख की ओर जा रहा है, नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण चरित्र पतन, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, नैतिकता का पतन होता जा रहा है। गीता में अनेक गलत फहमियां हैं। उन गलत फहमियों को मिटाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं और गलत फहमियां होने का कारण है, कहीं साकार की बात है, कहीं निराकार की बात, कहीं साकार सो निराकार की बात कही गई है। गीता में निराकार स्वरूप के लिए कहते हैं 12 के 3 में है, जेतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते। इसमें अव्यक्तम शब्द जो है वो निराकार के लिए है। 7 के 24 में अव्यक्तम व्यक्ति अपन्ना मन्नते माम अबुद्ध्या, माना अव्यक्तम शब्द जो है इसमें भी वो निराकार के लिए है, सकार के लिए है। 10 के 3 में जो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। और 10 के 12 में भी है परब्रह्म परम धाम पवित्र परमम भवान। तो जो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम एवं आदि देवम अजम विभु। पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदि देव विभुम जो है जो सकार के लिए है, सकार सो निराकार के लिए है। मैं ततम इदम जगत सर्व अव्यक्त मूर्ति ना। और 12 के 1 में भी है, एवं सतत युक्ता जे भक्ता त्वाम पर्युपास्ते ये अपि च अक्षरम अव्यक्तम तेषाम ते योग बीतमा। तो जो साकार सो निराकार है उसे पहचान कर ही हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मानव कृत गीताओं से आज तक कोई भी परम गति को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अर्जुन ने 18 अध्याय की गीता को सुनकर ही परम गति पाली, क्योंकि उनको गीता ज्ञान सुनाने वाले डायरेक्ट भगवान थे। और दीदी कल का एक क्वेश्चन था, कल का था ना, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, हाँ जी, वो वार्ता 1596 है जी, 34 मिनट 10 सेकंड पे। ठीक है माता जी। फिर जे ही पॉइंट वार्ता 1619 में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और बेहद की विषुवत रेखा के बारे में आया था। ठीक है माता जी। हाँ, हाँ। आगे बताइए किनका अनम्यूट है। हाँ हाँ जी, हाँ, ओम शांति दीदी। 19/4/23। हाँ जी, आज जो हमारा कोर्सों में से वो चित्र है, 5 में से चित्र है लक्ष्मी नारायण का चित्र, कि यह जो चित्र है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यह जो चित्र बनाया गया था, इसके चित्र का परिचय है कि जो ये चित्र बनाए थे संदेशों के साक्षात्कार के आधार पर बनाया गया था। और इस चित्र की मतलब यह है कि इसको क्रम वाइज किया गया है, कि जैसे रचेता रचना, रचेता रचना। रचेता यानी जो शिव ज्योति निराकार ज्योति है वो ऊपर है, और रचना उनकी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। और फिर रचेता यानी साकार सृष्टि को बनाने वाले, यानी जो लक्ष्मी नारायण है संगम युगी। और फिर रचना उनकी राधा कृष्ण। इस तरह से इसको सेट किया गया है। और इसमें एक शब्द ऐड किया है जो बाकी के और चित्रों में नहीं है, जो प्रजापिता शब्द को ऐड किया है, कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, उनके साथ माँ बाप भी तो होने चाहिए ना, तो इसलिए उनको प्रजापिता इस चित्र में ऐड कर दिया गया है। और इस चित्र को हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इस चित्र से देखने में क्या है कि हमारे रेफरेंस आती है, रेफरेंस होते हैं मतलब देख करके।
और ये चित्र बदलना नहीं चाहिए। अगर बदलेंगे तो नहीं और धर्म के लक्ष्मी नारायण सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिनका फीचर है ना, जो साक्षात्कार के आधार पर बनाया है ना, तो उसी आधार के आधार पर बनाया है, इसलिए इस चित्र को बदलना नहीं चाहिए। और और इसमें और इस चित्र में आगे इसमें बोला है कि सत्ययुगी दैवी स्वराज और आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जो सतयुग में मतलब जो जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जो लक्ष्मी नारायण का कहते हैं कि सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ज्ञान योग का वर्षा देते हैं, तो ज्ञान योग के वर्षाते जैसे वो हमको प्राप्त होता है। क्योंकि जो घर में जो जन्मता है बच्चा, करोड़पति का भी बच्चा हो चाहे कितना मतलब चाहे गरीब का हो, तो जैसी ही डायनेस्टी उसको प्राप्त होती है, तो करोड़पति के घर में जन्म लेगा तो करोड़पति होगा ना। तो इसलिए भगवान हमारे हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, तो वो हमको जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। और फिर बाद में बताया गया है कि जो लक्ष्मी नारायण के बीच नीचे लक्ष्मी नारायण हैं, जो उनके चारों तरफ जो प्रकाश का वलय दिखाया गया है, वो कोई ऐसे नहीं है कि जड़ लाइट हो, वो उनके गुणों को प्रदर्शित किया गया है कि जैसे कवि कैसे मतलब चित्र को कैसे मतलब चित्रित करे, मतलब उनके गुणों को कैसे बताए, तो इस तरह से श्रृंगार करके बताया जाता है कि जैसे ऊपर शंकर जी को और ब्रह्मा जी को क्यों दिखाया गया है, क्या शंकर जी के पास वस्त्र नहीं थे? तो ऐसे नहीं, उनके क्या है कि स्थिति को दिखाया जाता है। स्थिति माना कि जैसे वो तो ब्रह्मा जी तो अपने देहवान को नहीं छोड़ पाए, और शंकर जी मतलब आत्मिक स्मृति में बताया उनको देहवान को खत्म करते हुए दिखाया, इसलिए उनको ऐसे इस तरह से दिखाया गया है। ऐसे ही जो हमारे लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण को इस तरह से श्रृंगार करके दिखाया गया है कि जैसे जो पूरा लाइट जो दिखाया गया है, लाइट में दिखाया गया है, तो वो लोग ज्ञान योग से पूरे परिपक्व के, यानी कहते हैं ना कि शास्त्रों में नारायण को हाँ, नारायण का अर्थ ही है नार प्लस जल और आयन माने घर, यानी ज्ञान जल में रहने वाले, जो वो क्षीर सागर में रहते थे ना, तो यानी ज्ञान योग की जो दूध की नदियां बताया गया है। तो इस तरह से विष्णु जी को शास्त्रों में बताया गया है कि वो ज्ञान योग से परप्यूक, उनकी ज्ञान योग की लाइट है, ना कि कोई स्थूल लाइट। और जो ताज को दिखाया गया है, ताज यानी जो हमारे ज़िम्मेदारी का ताज होता है, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो हमको ज़िम्मेदारी भी देते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ में जो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना, इस तरह से हमें सेवा करने की ज़िम्मेदारी भी मिलती है। और फिर है हमारा तिलक जो आत्मस्मृति का तिलक है, फिर है आँखों में काजल जो रूहानियत दृष्टि बताई है, और लिपस्टिक मतलब उसको क्या बोलते हैं जो होठों पर लाली है, तो उसको क्या है कि प्रभु प्राप्ति की लाली बताई गई है, जो प्रभु प्राप्ति के मिलन की जो खुशी होती है हमको इस तरह से। और काना का कंडल है, यानी जो एक बाप से सुनना, और जो गले में मालाएं दिखाई गई हैं वो मतलब जो भगवान आकर के सृष्टि पर जो मालाएं तैयार कर रहे हैं कि जो हर धर्मों में घुमाई जाती हैं, वो मालाओं का संगठन है। और बाजू यानी एक भगवान की सेवा में ही हमारी बाजू बंद रहे, वो बाजू बंद है। और अंगूठी यानी जो अष्ट शक्तियों की अंगूठी, और जो पायल दिखाई गई है यानी ज्ञान डांस करने का प्रतीक है, और घुंघरू यानी निर्भयता से, इस तरह से इनको चित्रित किया गया है। और बाद में नीचे बताया गया है कि और उनके जो वस्त्र हैं, हाँ वस्त्र को क्या है कि दिव्य गुणों का वस्त्र बताया गया है, जिसको हमारे गीता में बताया है 10 का कुछ 11 के 10 में है शायद, दीदी वो श्लोक मेरे को थोड़ा याद तो नहीं है। और इस तरह से वो दिव्य गुणों के वस्त्र हैं, उनको दिव्य मतलब और जो नीचे दिखाया है इनके पैरों के नीचे, तो संमत 1 से 2500 वर्ष तक उनका राज्यकाल 1 से 2500 वर्ष तक रहता है। क्योंकि जो सतयुग और त्रेता जैसे संगम युग से ही उनका चालू हो जाता है। सतयुग होता है 2500 वो 1250, और त्रेता होता है 1250। दोनों को डायनेस्टी को करने वाला यानी संगम युगी लक्ष्मी नारायण ही होते हैं। और इसलिए उनका और त्रेता में राम सीता का होता है, हाँ त्रेता में राम सीता का 12.5 वर्ष का, इस तरह से उनका 2500 वर्ष का काल है। और फिर बताया सतयुगी विष्णु महाराजन श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, यानी सतयुगी विश्व महाराजन कब होंगे, जब पूरा विश्व होगा तभी तो होंगे ना, तो सतयुग में तो कोई विश्व होता नहीं है। तो यहाँ पर सभी उन लक्ष्मी नारायणों को जो सब संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, उन सबको सारी दुनिया स्वीकार करेगी कि ये हमारे विश्व के महाराजन महारानी है। इस तरह से उनको विश्व महाराजन महारानी बताया गया है। और स्वयंवर पूर्व महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे, यानी उनको जो बच्चे हैं
उनसे ही जन्म लेते हैं। तो उनके मतलब उनमें अंतर ये है कि उनको प्राप्ति भी अलग है और उनका समय भी अलग है। प्राप्ति यानी वो तो लक्ष्मी नारायण वो डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति करते हैं, और राधा कृष्ण जो मतलब लक्ष्मी नारायण से प्राप्ति करते हैं। इसलिए उनका मतलब कार्यकाल भी और उनकी जो प्राप्ति है वो दोनों ही अलग बताई गई है। और जो उनका जो सर के नीचे जो ताज, सर के पीछे जो ताज दिखाया गया है, वो प्योरिटी का ताज है, क्योंकि वहां पर तो ज्ञान होता ही नहीं है ना सतयुग में। सतयुग में तो सब बुद्धू होते हैं, वहां सब आत्मस्मृति में रहते हैं और इशारे की वहां भाषा रहती है। तो जो अभी नीचे सतयुग दिखाया गया है, तो ये सतयुग बहुत ड्रामा में तो सतयुग होगा, लेकिन उससे पहले जो भगवान जो फाउंडेशन लगा रहे हैं संगम युग का, जो उसमें हमें सतयुग का फाउंडेशन लगा रहा है, तो वही हमारे यहाँ पर ही नींव पड़ती है। जिसके लिए बोला ना कि वहां पर सोने के महल होंगे। तो सोने के महल माना सोने माना सच्चा, सच्चा माना मतलब सच्ची सच्ची आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि भगवान सच्ची आत्माओं को पसंद करते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, एवर प्योर हैं। इसलिए सच्ची सच्ची आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं, मतलब बन रही हैं, उनका संगठन बन रहा है। और हीरे के महल माना हीरे के महल होंगे जो ज्ञान योग की चमक मारेंगे, वही जो शंख रूपी मालाएं जो ज्ञान योग से परिपक्व होकर के ज्ञान योग की चमक मारेंगे। और बोलते हैं ना कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे, यानी शेर बकरी किसको बताया गया है? रुद्रमाला के मटके और विजयमाला के मड़के बकरी बताए गए हैं, यानी जो ज्ञान की दहाड़ करने वाले हैं। और इससे बकरी माना जो गौ जैसे स्वभाव वाली बाबा ने बताया। और और ये क्या है कि पढ़ाई मतलब एक घाट पर पानी कैसे पिएंगे कि आने वाले समय में, अभी तो अलग अलग है, लेकिन आने वाले समय में सब एक बाप से ही ये वर्षा लेंगे, ज्ञान योग का वर्षा लेंगे, तो एक घाट पर पानी पीने का वो मतलब दिखाया गया है। और सतयुग में कोई हिंसा जानवर की तो बात होती नहीं है। दूध नदी की मतलब दूध घी की नदियां बहना माना शिव बाबा की याद दूध है। अ, नहीं, याद तो घी है, और दूध माना जो ज्ञान है वो बताया गया है। जो आत्मस्मृति में रहने वाली आत्मा है वो देहवान से परे इस तरह से रहेंगी। और जो पुष्पक विमान बताते हैं कि पुष्पक विमान यानी कहते हैं कि सत्युग में पुष्पक विमान यानी जो भगवान के घर हम कोई आत्मा को लेकर के जाते हैं, तो फूल जैसे जैसे भगवान जैसे हम मंदिर जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने बोला है कि हमें आत्माएं बाप समान नहीं तो आप समान बना कर तो लाओ। और जो हम आत्मस्मृति में जब हमारे बीज रूप स्टेज हो जाएगी ना, तो हम एक स्थान से होकर के एक स्थान पर ही विदेश विदेश तक हम मतलब अपना वाइब्रेशन फैला सकते हैं और संदेश दे सकते हैं। और शिव बाबा है ये मतलब इस सृष्टि पर आकर के इस तरह से मतलब पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और मतलब फिर इसमें क्या बोलना है। हाँ, और जैसे बाबा ने बताया कि वहाँ पर तो क्या है कि राजा भी होंगे, साहूकार भी होंगे, प्रजा भी होगी, दास-दासी भी होंगी। राजा माना कौन है? कि जो इस समय जो अपनी इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर लेगा, वही राजा वाली आत्मा बनेगी। और प्रजा माना जो प्रभावित होने वाली दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो प्रजा वर्ग में आएँगे। साहूकार यानी जो धन दौलत इस समय मतलब ज्ञान योग की जो धन दौलत अपने अंदर भर लेंगे, वही साहूकार बनेंगे। दास दासी यानी जो ईश्वर की पढ़ाई को ना पढ़ने वाले मतलब ना समझने वाले, वो दास दासी में आएंगे। चांडाल यानी जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, वही चांडाल बनेंगे। इस तरह से संगम युग का वर्णन है। और जो कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी नारायणों को ये राधा कृष्णों को ये जो ये शरीर है, लक्ष्मी नारायण को जो शरीर है, ये किस तरह से मतलब इस तरह से कंचन काया कैसे होगा, इस तरह से बताया ना कि निरोगी काया कंचन का है कहा गया। तो ज्ञान योग से हम ये पद प्राप्त करते हैं। कैसे? कि जैसे भगवान ने बोला है कि मैं तो सर्जन बन करके आया हूँ, खिवैया बन के आया हूँ। और बोला है कि जो उसका मिसाल देते हैं ना, हाँ, वो सर्प का मिसाल देते हैं। जैसे सर्प अपने जीवन में क्या है कि 2-3 बार कैचुअल त्यागता है, ऐसे ही जब आत्माएँ हम ज्ञान में आते हैं, तो जब तो हमारी आत्मा भी सतो प्रधान से रजो और तमो से गुजरती है, ऐसे ही जब हम ऐसे ही जब हमारे शरीर परिवर्तन होंगे, कि जो शरीर भी हमारे 4 आमों से गुजरेगा। कैसे? कि जो मतलब जो 4.5 लाख आत्मा है ना, वो पे क्या है कि जो परिपक्व होंगी, वो कहते हैं कि सूर्यवंशी आत्माएँ, बीज रूप आत्माएँ, उस ज्ञान योग को ग्रहण करके अपने अंदर मतलब मतलब अपने आप के शरीर को मतलब इतना मतलब अपने आत्मा को परिपक्व बना लेते हैं वो मतलब। कहते हैं मुसलमानों में कि खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, यानी मौज माना जो मन बुद्धि की स्थिति होती है, वो इस तरह से बन जाएगी। मतलब उनकी स्थिति इस तरह से बन जाएगी कि उन पर जो प्रकृति का जो विस्फोट है ना, वो मतलब
असर नहीं पड़ेगा। जिससे क्या है कि जैसे हमारा परिवर्तन भी जो बीज रूप आत्माओं का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन जब होगा, जब जो ये पुरानी दुनिया है ना वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म जब विस्फोट होगा, भूकंप आएंगे, धरती हिलेगी, तो इस तरह से वो मतलब जब वो मतलब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो भगवान के बच्चे ही बच पाएंगे और बीज रूप आत्मा ही बच पाएंगे। और जैसे उनकी क्या है कि जो उनकी गति है ना वो कैसे बचेगी, उनकी श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है ना वो धीमी गति हो जाएगी, और वो प्रकृति जीत अवस्था बना लेंगे वो अपनी। और फिर वे क्या है कि परम धाम जाएंगे, परम धाम अपने मतलब शरीर को छोड़ के, शरीर तो यहीं बर्फ में दब जाएंगे, और बर्फ में दबने आत्मा परम धाम में चली जाएंगी। तो फिर वो शरीरों में फिर वो आत्मा उस पुरुषार्थ के अनुसार ही नीचे आएंगी, कि जैसे जैसे जिसने अच्छा पुरुषार्थ किया वो उतने ही जल्दी अपने उन शरीरों में उतरेंगे। तो वो शरीर जैसे जो जगह थोड़ा शरीर उनमें खराब है, जो वो गल के वही बर्फ से निकल के वो मतलब सत्व प्रधान सात्विक परिवर्तन होकर ही वहां से निकलेंगे। जो सड़े सड़े शरीर है वो मतलब परिवर्तन हो जाएंगे, सात्विक शरीर होकर ही निकलते हैं। और फिर वो देवी देवता है जो बताए ना कि जो सतयुग में देवी देवता है, फिर इतने कहाँ से और कहाँ से आएंगे, 4.5 लाख हो गए। जो 4.5 लाखों से जो जन्म लेंगे वो जो उनके बच्चे हैं, तो उनसे क्या है कि 4.5 लाख 4.5 लाख हो गए 9 लाख। 9 लाख से क्या है कि अपने जो सतयुग है वो शुरू होगा। और मतलब वहां पर तो क्या है कि नॉलेज भी नहीं होती है, और लेकिन बाद में जो सतयुग के बाद में 9 लाख के बाद में जो जनसंख्या बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है। बाबा ने बोला है कि जो प्रजावर्ग की आत्मा है वो मतलब एक बार में ही जुड़वा बच्चों को जन्म देंगे, 2 बार जन्म देंगे, जुड़वा जुड़वा बच्चों को जन्म देंगे। इसलिए वो सतयुग की जो जनसंख्या बताई गई वो लास्ट में उतरते 2 करोड़ बताई गई। और जो दीदी इस चित्र में और क्या दिया हुआ है, हाँ मतलब ये सतयुग का इस तरह से वो वर्णन है, इस तरह से हमारी कंचन काया होगी। और फिर बताया है ईश्वरीय संदेश, यानी 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है, तथा होनहार है विश्व युद्ध की। मतलब ये बात कैसे है कि ये 66 की बात है। तो लेकिन जो अपने जो बीके समझो, या फिर जो मतलब विकी वाले समझो, हाँ कि वो क्या है कि ज्ञान लेकर के उन्होंने क्या समझा कि ये मतलब भारत से भ्रष्टाचार इस तरह से जो लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा, उन्होंने ये समझा। लेकिन क्या बेहद के बाप तो बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो जो अपने जो भारत है, भारत माने जो चैतन्य आत्मा है उससे, और भारतीय दोनों की आत्माओं से विकार और जो विषय विकार हैं वो नष्ट होकर के लक्ष्मी नारायण के रूप में वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये बात कही थी मुरली में, तो उन लोगों ने ये समझ लिया। इस तरह से वो मतलब भारत का मतलब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं है, इस तरह से वो क्या है, ये गलत बात होने के कारण उनके दिमाग में, तो वो कैसे या तो उसको चिपका देते हैं, या फिर वो चित्र ही बदल देते हैं, या फिर इस बात को हटा देते हैं। और ये दीदी इसमें यहाँ तक ही बताऊंगी। और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है ये कोई हम ऐसे ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भगवान ईश्वर ने हमको लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति अभी हमको करा रहे हैं दीदी। हाँ, ओम ठीक है। शांति दीदी। मैं आगे बताइए किनका अनम्यूट है। हाँ जी। हेलो हेलो बहन जी, ओम शांति। 17765 भुवनेश्वर 2। हाँ बहन जी। जी, जो त्रिमूर्ति का अधूरा बोल दिया, हाँ अधूरा जी। है। हम्म। भिन्न से ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई, कौन निमित्त बना, क्या शंकर निमित्त बनाया, यज्ञ रखने वाला बाप ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। जब कलकत्ता में स्थापन का कार्य यज्ञ रचा था, स्थापन का साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना से ज्वाला प्रकट हुई। स्थापना का आदि शुरुआत समय के सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी ना। तुम्हारे पतित को पावन बनाने के धंधा ही झगड़ा की है, क्योंकि तुम प्यूरिटी पर जोर देते हो। कितना विघ्न पड़ते हैं। प्रजापिता अर्थात पीयू राम बाप के साथ छोड़कर के कराची भाग गए। तुम आगे थे ना, सिंधी में कराची में गए और कुछ कारण अकारण में कराते गए, किंतु कुछ समय बाद सन 1942 यज्ञ पिता राम बाप कारण अकारण प्राणत हुआ। दोनों आत्मा सिंधी में कराची में दादा लेखराज पास चल गई थी। बाबा के पास तो माता आई थी, बड़े फर्स्ट क्लास थी। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है।
कराची से पहले बाबा मुरली में नहीं चलाते थे। हाँ, रात को 2 बजे उठ करके 10-15 पेज लिखते थे। बाप माता के द्वारा लिखवाते थे। शुरू में कराची में रात को 2 बजे हम बानी लिखते थे। मुरली में साबित होता है कि पहले कराची में दादा लेखराज शिव बाबा की प्रवेशिता नहीं हुई थी। माता में प्रवेश करके शिव बाबा दादा लेखराज के द्वारा लिखते थे। 1947 तक दोनों माताएं भी शरीर छोड़ देते हैं। बाबा मामा को भी डील सिखाते थे, डायरेक्शन देती है, ऐसे ऐसे करो, टीचर होकर के बैठते थे, हम समझाते यह अच्छा नंबर मारा में आएगी। यह गुम हो गए। अच्छे अच्छे बच्चे 4-5 वर्ष में रह करके अच्छा पाठ बदलते फिर हाथ खा लेते हैं। ओम शांति बेंदी हो जाता। आगे बताइए माता जी। हेलो दीदी, हाँ जी। मैं राधा गला से मैं सुना रही हूँ। हाँ जी। षष्ठी चक्र का सुनाऊँ दीदी। हम्म। संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग कहते हैं। इस समय आत्मा में हर धर्म के, हर राज्य श्रेष्ठ संस्कार और संबंधों के श्रेष्ठ और गुणों के संस्कार अभी अभी भरते हैं। ये 84 जन्मों की चढ़ती और उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय ही भरे जाते हैं। यह ड्रामा 5000 साल का है। इसमें मतलब 4 युग होते हैं। 4 युग होते हैं। ये 100 साल का युग बताया गया है, 1936 से लेकर 2036 तक का। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। 2500 वर्ष में सतयुग और त्रेता, और 2500 वर्ष में द्वापर और कलयुग। इसमें बता रही दीदी। हाँ, 2500 का सतयुग और कलयुग। इसमें अच्छा, 1936 से प्रजापिता की आयु 60 वर्ष की होती है। वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा प्रवेश होते हैं। उस समय गीता माता और जगदम्बा और छोटी माँ थी, इसलिए त्रिमूर्ति ओम मंडली साबित कहते हैं। जब प्रजापिता के मुख से वाणी चली, उसको पीर की वाणी भी कहते हैं। आज में 1942 तक चली थी। 1942 से चली 1947 तक ये तीनों आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। तो ब्रह्मा लेखराज को जो साक्षात्कार हुए थे, उसका अर्थ रामवाली आत्मा ने ब्रह्मा लेखराज को सुनाया था। लक्ष्मी ने सुनाया जब उनको पक्का निश्चय बैठ गया था। 1947 से 1951 से सत्संग शुरू हुआ। यहाँ पर हर धर्म की आत्मा इकट्ठी हो गई। परंतु 24 जून 1966 को ओम राधे सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया था। 1900 शरीर छोड़ दिया था। फिर 2 पार्टी बन गई, मतलब शरीर छोड़ दिया तो वहाँ पर सब धर्म की आत्मा आ गई। और तो सब धर्म की आत्मा आ गई तो वहाँ पर 2 पार्टी बन जाने से एक एंटी ओम मंडली और एक ओम मंडली, दोनों आपस में झगड़ा हुआ। तो ब्रह्मा बाबा कराची चुपचाप कराची में चले गए। ब्रह्मा बाबा के मुख से मूली चली, सब धर्मों की आत्माओं ने प्रवेश किया। जब ओम राधे ने ब्रह्मा लेखराज से कहा था कि बहुत अच्छे बच्चे थे, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, हम समझते थे ये बहुत ऊंच माला में आवेंगे, आज वो है नहीं। कराची में एक ब्राह्मण ये बात मुरली में आई हुई है। ओम राधे मम्मा ने ब्रह्मा बाबा से कहा, ऐसे नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे जो थे, ये पॉइंट जो है ये मुरली में आया हुआ है। अच्छा, तो ऐसे हुआ था दीदी। और बोलते समय जो बड़ी बड़ी हस्तियां है, उनके प्रति हमारे शब्द रिगार्ड वाले होने चाहिए ना, नहीं तो कोर्स सुनने वालों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे पड़ना चाहिए। ठीक। अच्छा, ठीक है। तो आगे बताइए। तो कराची में एक ब्राह्मणों का परिवार जैसे वसुदेव कुटुंब, पुरानी दुनिया, मतलब एक बाप का संग लगता था और वो किसी को नहीं देखते थे। तो एक डुप्लीकेट स्वर्ग की शुरुआत हो गई थी। एक साकार बाबा का संग से तमो प्रधान आत्माओं का संग नहीं देखते थे, ना उनके संग रहते थे।
तो फिर सतो प्रधान स्टेज ज्ञान सूर्य प्रगट अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। तो मतलब वहाँ पे अज्ञान नाम की कोई चीनी थी, सब सतो प्रधान आत्माएं थी। सन 1947 से हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा झगड़ा हुआ था। उस समय कराची में 304 कन्या माताएं थी, भाई भी रहते थे। कराची में सारा संगठन 1951 से 1951 में माउंट आबू से आ गए और सत्संग शुरू वहाँ पे दिल्ली में हो गया। बाबा ने परीक्षा लेनी चाहिए, बाजरा की रोटी और छाछ खिलाना शुरू किया था। तो फिर 15-20 दिन तक सभी आत्माओं ने वो खाया। फिर उन आत्माओं ने सोचा कि अब तो बाबा का सारा धन खर्च हो गया है। अंदर ही अंदर आत्मा अनिश्चय बुद्धि होने लगी और परेशान होने के कारण फिर बाबा ने पहचान लिया कि जो आत्मा परेशान हो रही। तो बाबा ने बोला कि अपने अपने घर जाओ और अपने घर वालों को ज्ञान सुनाओ। संबंधी शरीर ना देखें और आत्माओं को मतलब देवी के रूप में देखें। तो जो आत्मा अनिश्चय बुद्धि थी तो वो घर रह गई और उनमें से सिर्फ 75 आत्मा 304 में से 75 आत्माएं वापस आई। तो माना अपने वो परिवार में रह गई 75 आत्माएं। बाबा के साथ दिल्ली कमला नगर में आश्रम शुरू किया। फिर दूसरी त्रेता की शूटिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर। फिर 1952 से जमुना के कंठे पर आश्रम अथवा सेंटर कमला नगर खुला था। उस समय बच्चों की अवस्था जमाए रखने के लिए मुरली में बोला कि वाणी में डायरेक्ट मुरली में मतलब डायरेक्शन दिया कि गो सुन और कम सुन। माना ईश्वरी सेवा के लिए जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। आत्मा की अवस्था थोड़ी खराब होती थी तो आत्मा वापस बाबा के पास आ जाती थी। तो सन 47 से 60 तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी। उस समय 1960 तक 9 लाख आत्माएं हो गई। मुरली मतलब बाबा ने मुरली में भी बोला है कि हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं, सतो रजो तमो अवस्था हो जाती है। जैसे चाहे मकान हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे पौधा हो, सबकी स्टेट बदलती रहती है। फिर 1960-61 से त्रिमूर्ति गोला के झाड़ में बने उसी समय मतलब फिर बाबा ने मतलब ये चित्र साक्षात्कार के आधार पर 60-61 में चित्र बने। उसी समय ब्रह्मा बाबा ने हजारों के फोल्डर्स छपवाए। ब्रह्मा बाबा ने छपवाए थे। तो सेवा तेजी से बढ़ने लगी। मम्मा ज्ञान यज्ञ की कंट्रोल और शासन करता थी। जैसे पिता राजा तथा प्रजा थी। 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। जब बाबा ने मुरली में बोला कि बाबा भल चला जाए पर मम्मा अंत तक यज्ञ में रहेगी, इस बात को लेकर बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो गए और अनिश्चय बुद्धि हो जाने के कारण ओम राधे का स्थान पर प्रकाश मणि ने ले लिया। प्रकाश मणि दादी ने दादी ने ले लिया। प्रकाश मणि दादी रमेश भाई ने मिलकर न्यू वर्ल्ड टेस्टिंग को अपने नाम करवा ली। तो ब्रह्मा बाबा को पता चला तो ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया। तो मुरली में बोला बाबा ने कि योगियों का कभी हार्ट फेल तो होता ही नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे वहां पर जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो धर्म सत्ता राज सत्ता सब अलग अलग हाथों में आ गई। सबसे पहला सेंटर खुला लंदन में 1967 में लंदन खुल गया। और फिर द्वापर युग की शूटिंग में 1973 से रामलीला ग्राउंड में पहला मेला लगा। मेला दुर्गति वाले मतलब काफी मतलब सब तरह के आत्माएं इकट्ठी ढेर की ढेर इकट्ठी होने लगी। तो तमो प्रधान मनुष्यों ने प्रवेश किया। लाखों की तादाद में सृष्टि व्रति वाले सत्संग संसर्ग संपर्क में आने लगे तो तमो प्रधान स्टेज बन गई। फिर कहते हैं संग दोष अन्न दोष ये बहुत बड़े दोष हैं। 1976 तक 2 करोड़ आत्माओं ने संदेश ले लिया। मतलब सपने की आत्मा है। फिर 23 की शूटिंग में दिल्ली में एडवांस पार्टी शुरू हो जाती है। तो बोला है कि प्रजापिता की आत्म स्टेज बन जाती है। तो फिर प्रजापिता उस समय चले जाते हैं उस मधुबन में। तो वहां पर 5/12/69 को बाबा 4-5 दिन पहले जाते हैं। उस दिन छठी बाबा की ऐसे मनाई जाती है, ऐसा बोला है।
तो उन 5 बार है, माता जी 69 थोड़ा सा और अच्छे से किताब पढ़िएगा, फिर अगले बार इसके आगे का बताइएगा, ठीक है? दीदी तो थोड़ा-सा और नकार चुल्लू और आधा आधा सुनाएंगे ना, तो एक साथ नहीं होगा। और थोड़ा कुछ कुछ बातें आपको फिर से किताब में पढ़नी होगी, एक्यूरेट होनी चाहिए ना, बातें सबके सामने सुना रहे तो। ठीक अच्छा, ठीक है। तो आगे फिर बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक टॉपिक था आधा अधूरा इंद्रिय के हम्म, कंट्रोल करने के बारे में, और एक छोटा टॉपिक बनाया था दान। किसको बताऊं? वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा शायद, या टाइम दोगे तो बताऊं? हेलो, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेगा, 15-20 शायद। या दान के बारे में बताओ, 5-7 मिनट में हो हाँ जाएगा, जी, छोटा। हाँ जी, बताइए। ठीक है। दुनिया में, आज की दुनिया में तो दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म मानते हैं, और इसी हिसाब से लोग दान करते हैं। कोई स्थूल वस्तु पदार्थ द्रव्य दान करते हैं, कोई शरीर का अंग दान कर देते हैं, रक्तदान को भी महदान कहते हैं। तो ये प्रथा बहु प्राचीन काल से चलती चला आ रहा है। जो राजा उन्हें राजनीति करते थे, वो भी बहुत गरीबों को दान पुण्य करते थे। लेकिन यदि सही मायने में सोचा जाए कि ये दान यदि सही हुआ होता तो लोगों का तो हालत बदल जाना चाहिए। लेकिन जिसको आज आप खाना दिए, तो एक वक्त का खाना फुर्ती हो गया, फिर दोबारा उसको तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या वो फुर्ती हो पाता है? नहीं हो पाता। इसलिए हर चीज की है, जो ये भौतिक वस्तु पदार्थ द्रव्य को दान करते हैं, ये क्षणस्थायी है। इसको बार बार मनुष्य इंसान को चाहिए। लेकिन भगवान को दाता क्यों कहा जाता है, और मनुष्य को क्यों नहीं कहा जाता? आज तो दुनिया में बहुत दाता बनकर आते हैं समाज में, बहुत धनिक श्रेणी के लोग बहुत दान देते हैं। इसके अलावा पुराण शास्त्रों में भी बहुत गाथा दान के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि बलि बड़ा दानी था, हरिश्चंद्र दानवीर हरिश्चंद्र था, सत्य राजा। और वो कर्ण भी दानवीर था, बताया गया। दान तो अनेक प्रकार का होते हैं, परंतु इससे किसका हालत बदलता नहीं। इसीलिए कहावत है भारत में, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो दाता, दान करने वाला दाता एक राम है। वो क्या दान देता है? कोई स्थूल वस्तु पदार्थ द्रव्य दान देता है क्या? भगवान को कहा जाता है दाता। मतलब उसे ऐसे एक अमूल्य चीज देता है जिसके आधार पर आपका स्थूल, ये भौतिक जगत का हर एक चीज प्राप्ति हो जाता है। और किससे क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इसी त्रिगुणातीत माने दुनिया से परे है, जिसको गीता में होता है त्रैगुण्य विषयवदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य वस्तु नियोगक्षम आत्मावान। वो सर्वदा सात्विक स्टेज में रहता है। कोई सत्तु प्रधान, सत्तु सामान्य स्टेज में भी नहीं आता, क्योंकि उसमें तो आने से वो चक्र में आ जाएगा, चक्र में आया तो गिनती में आ जाएगा, वो फिर सबका दाता नहीं हो पाएगा। भगवान जो है प्रकृति को वो रचना करते, तो जिसका वो रचना करते हैं वो हो गया रचयिता। तो भगवान अपना सारा ताकत, सारा ऊर्जा प्रकृति निर्माण में, माने उसको पालन पोषण में पूरा लगा देता है। इसलिए जिस मानव तन का आधार लेते वो माने आदम को भी अपना त्रिगुणमयी सृष्टि में रहते हुए उसको त्रिगुणातीत बना देता है। तो वही सर्वप्रथम मानव का बीज आदम है, अर्जुन है, जो शिव समान बनते हैं। तो नई सृष्टि संरचना करने के लिए उसको सबसे बड़ा ज्ञान धन देते हैं वो जिसके आधार पर सर्वमय सृष्टि को, जो ज्ञान धन के आधार पर सबको धनी का बच्चे बना देते हैं। धनी मतलब जिसके अंदर धन धुरी भरी हुई है, तो वही है सदाशिव ज्योति। तो भगवान खुद सदा सत्व है, तो इसीलिए वो ये माने सृष्टि को संपन्न बनाने में समर्थ है। तो जो खुद बंधन में होगा, वो कभी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं करा सकता, कभी स्वाधीन नहीं करा सकता। तो शिव समान जब बनता है शंकर, महादेव, अर्जुन, तो वो साकार सृष्टि महादेव शंकर उसके जरिए जो माने रचना करते हैं, सदा सात्विक स्टेज को माने बना देते हैं। तो जिसके जरिए क्या होता है, नई सृष्टि निर्माण होता है। सतयुग की जिसको नई सृष्टि कहा जाए, सत्य प्रधान सृष्टि। तो जैसे दाता होगा ऐसे सृष्टि बनाएगा। उसे उसे तो कुछ करना नहीं पड़ता, उसका सारा कार्य माने प्रकृति जो है दास दासी बन जाता है, वो ही निर्वाह करती है। मतलब सत्य की सृष्टि एकदम बच्चा माना, कोई प्रकार का जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसको पूरा सात्विक स्टेज में होता है, कोई प्रकार उसको कष्ट तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है। तो ये प्रकृति माता का विधान है। जल वायु अग्नि पृथ्वी, ये आसमान, ये सब सात्विकता में आ जाता है। तो जब वो स्वाभाविक
माने प्रकृति बन जाता है, मूल स्टेज में आ जाता है, तो मानव आत्मा उस सुंदर प्राकृतिक निर्मल स्वच्छ पवित्र परिवेश में पलता है, जिसको देवताई सृष्टि कहा जाता है। देवता आत्मस्मर रहने के वजह से वो सुख भुगते हैं, जिसको 3:17-18 में बताया, ऐसात्मा सदात्मा तुप्तश्च मानव आत्माने वस्तु संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैवे तस्य कृतनाते नाकृते न कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्थ व्यापाश्रय। जिस स्वर्ग के बारे में शास्त्र पुराण में कथा कहानी बताते हैं कि स्वर्ग तो कोई आसमान पर नहीं है, इसी दुनिया में है आजकल। लेकिन टीवी वगैरह है, जिसमें अनेक स्कूल कॉलेज कथा कहानी में या पुराण शास्त्र में स्वर्ग को कोई ऊपर जगह दिखा दिए और नरक को नीचे कोई पाताल में दिखा दिए। सचमुच ऐसे वास्तविक कुछ होता नहीं है। ये द्वाविम पुरुष लोके क्षर ना दुभूत स्वर्ग लोके अस्मि, माने देव आसुर में बचो, माने यही दो सृष्टि बनता है सृष्टि पर, दैवी सृष्टि और आसुर सृष्टि। लेकिन जब दैवी सृष्टि परिवर्तित हो जाता है तो आसुरी सृष्टि आ जाता है। तो आसुरी सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने के लिए तो भगवान को आके ज्ञान दान करना पड़ता है। वो जो ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर मनुष्य आत्मा अज्ञान अंधकार से वो निवृत्ति होते हैं और उनको माने स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। तो मतलब आज तक जो दान दक्षिणा दिया गया था संसार में, और जिसका मान्यता था, वो सही मायने में क्या चीज था? ये कोई स्थूल वस्तु पदार्थ नहीं था। भगवान जो आते हैं उनके अंदर अखूट ज्ञान और युग का ऊर्जा होता है, जिसको कहा गया अपूर्ण मानम अचल प्रतिष्ठितम समुद्र मापम प्रवसंती यद तत्कामाय प्रवसंती सर्वे सशांति मापनुति न कामा कामी। तो सब कुछ भंडार है, भरपूर है। तो वो जब आते हैं तो आए के पहले क्या करते हैं ना, इस सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान धन को वो देते हैं। तो उस अविनाशी ज्ञान धन को जो जितना धारण करेगा, इसको बताया गया 3रे अध्याय में, तो बहुत सारी चीज बताया कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म सबोद्भव। जो भगवान आके ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं, सबसे बड़ा यज्ञ श्रेय द्रव्यमात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परि समाप्यते। तो दुनिया में जितना कर्म का रूपरेखा विधान बनाया गया है वो मनुष्य कृत है, सब अंत में इस ईश्वरीय यज्ञ सेवा यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। और ईश्वर का जो विधान है, ईश्वर जो ज्ञान धन दान करते हैं, उसी को जो जीवन में धारण करता है, उसके जरिए क्या होता है, नई सृष्टि के लिए वो नई सर्जना बनती है। तो इसीलिए वो देते हैं क्या, अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीन गतव्य। सर्वारंभ परित्यागी है कि जो बताया उसमें अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीन गतव्य, मतलब दान ऐसा होना चाहिए व्यक्ति सक्षम हो और स्वाधीन कर्मनिष्ठ और कार्यकुशली बने, दक्ष और समर्थी बने, वो किसके पर निर्भरशील न हो। परंतु ऐसा कोई शिक्षा, कोई दान आज के संसार में है जिसे हमें सभी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और जिसे अपनाने से हमारा व्यवस्था, तो हमारा सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ दुविधा दूर हो जाए। तो अभी तक तो हिस्ट्री में इसे कोई शिक्षा व्यवस्था आया नहीं है, पिछले या अभी भी। तो ये जो व्यवस्था आज की समाज में जो शिक्षा व्यवस्था प्रसारित किया जा रहा है, ये तो जस्ट है हैंड टू माउथ, कमाओ और खाओ जिंदगी जीने के लिए। इससे ना भविष्य निर्माण हो सकता है। जिसे शास्त्र में गायन है, क्या बनाते हैं ये आजकल आगे तो पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने सुख नहीं, विचार कर देखा मनुमाई। आज मानव इतना डिपेंडेबल बन चुका है, कीड़े मकोड़े जानवर से भी बदतर है। कम से कम जानवर में ये अकल तो है, जब तक वो जिंदा रहते खुद कमाते खुद खाते। चाहे एक ही जंगल में कोई शेर दिखाया गया और हिरन भी दिखाया गया, लेकिन अपने अपने स्वभाव के आधार पर वो जंगल में रहते हैं, और पूरा जीवन भी बिता देता है, अपने सुरक्षा भी खुद करते हैं, खाद्य खाद्य का संपर्क होते हुए भी। कहने का मतलब ये प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं, पूर्णांग जीवन बिताते हैं, अपने वंश को भी, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं। तो जिसका लूप नहीं होता आज तक। लेकिन विचित्र बात क्या दिखाया गया संसार में ना, मानव जब प्रकृति को ध्वंस किया तो प्रकृति का, प्राणी का जीवन और बहुत सारे ऐसे उद्भिद है जो आज के संसार में लूप होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब वो प्राणी है नहीं आज के संसार में। तो इसका कारण क्या हुआ, भगवान का जो दिया हुआ दान को यथार्थ रूप से मानव अपने के लिए और दूसरों प्राणी उद्भिद के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए दान और दक्षिणा जो होता है वो तो दुनिया के हिसाब से थोड़ा सामयिक
लोगों का माने विपद को या उनके अंदर परेशानी की दूर कर सकता है। लेकिन ईश्वर जो दान देते हैं सबके लिए समान रूप से देते हैं, प्रकृति और पुरुष, मतलब पुरुष रूपी आत्मा और प्रकृति दोनों को पोषण करता है, सबको समान दृष्टि से देते हैं। तो इसीलिए इसको हम इस पुरुषोत्तम संगम पर भगवान जो ज्ञान रूपक दान और युग लेके आए हैं शक्ति, उस शक्ति को हम आध्यात्मिक विचार के आधार पर यदि अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा ना, हमारा जीवन ऐसे बनना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल पुरुषोत्तम संगम माने कर्मणे अधिकारस्ते महाफल से कदाचन, कर्म तो करना है, कर्म इंद्रिय है, कर्म करने का हमारा विधान है, लेकिन फल का इच्छा नहीं करना चाहिए। लेकिन मानव माने कर्म गुह्यता को नहीं जानता है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, किम कर्म किम अकर्म कबो भी अत्र मोहिता तथे कर्म उपभुक्ष्यामि यत्कामता मुख्येषु अशुभात्। अर्थात आज की दुनिया में इतना बड़े पंडित विद्वान भरे पड़े हैं, लेकिन कर्मता का गुह्यता के बारे में किसी को यथार्थ माने जानकारी नहीं है। इसीलिए कर्म करूँ, गधे भी तो कर्म करता है, उसके नीचे लिख दू, गधा भी तो कर्म करता है, नहीं करता, सादा सीधा जानवर है, घास फूस डाल दो छोटा मोटा, फिर भी वो कर्म को इतना सादा जानवर होते हुए उसका क्यों महत्व नहीं दिखाएगा, उसको गधा क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि उसका बुद्धि नहीं काम करता है। बुद्धि काम नहीं करता तो बुद्धि ले लो। तो कहने का मतलब आज की जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति समाज में बैठे बड़े बड़े ऑफिसर लोग तो इस प्रकार का समझ लेते हैं। लेकिन गीता में क्या बताया, कर्मणोपि बुधव्यम बुधव्यश्च कर्मणम अकर्मणश्च बुधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्म का जो गति है वो बड़ा गुह्य है, इसका राज को समझना चाहिए। क्योंकि ये राज आके अभी पुरुषोत्तम संगम पर जो त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा है वो आके समझा रहे हैं कौन सा कर्म त्यागना है, कौन सा कर्म करना है। ये जब बुद्धि आपका विशाल नहीं बनेगा, ना खुद का ना प्रकृति परिवेश का, किसका आप सुरक्षा नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये सृष्टि पर जो करता है मानव और प्रकृति को माने जो परखने में माने सामर्थ्य रखता है वो बुद्धिमान का बुद्धि है। तो वो आज के क्या बताता है ना, कर्मण ही अकर्मण पश्यत कर्मणि च अकर्म तो बुद्धिमान मनुष्य सकृतस्म कर्मकृति, इसे करके था 4 अध्याय 18 नंबर श्लोक। तो जो ये सृष्टि पर जो कर्म मानव को प्रकृति को और परिवेश को माने क्षति नुकसान नहीं पहुंचता है, माने दुख नहीं देता है, तो दूसरे प्राणियों के उद्भिद को तड़पने नहीं देता है, माने क्षति नहीं पहुंचता है, उस कर्म को त्याग करना ही मानव का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। मतलब बुद्धिमान का बुद्धि ईश्वर जो कर्म हमको करने का तरीका बताते हैं उसी कर्म को हम करना है। ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावन अनुसुयंति मुच्यते तेपि कर्म। मतलब भगवान आके जो कर्म का गुह्य गति राज श्रीमत देते हैं उसको रोज रेगुलर पंक्चुअल होकर हम सुनेंगे ईर्षा रहित होकर के, तो तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्ति पाएंगे। और वो मिसाल दिया कर्मणि में संसिद्धि अस्थिता जनक राजा का मिसाल दिया। वो कैसे गृहस्थी सन्यासी था, कर्मधारा को नहीं छूटते थे, लेकिन फिर भी उनका कर्म सबसे ऊपर रहा, वही मुक्ति 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। तो और से यज्ञ तपो दान कर्म के अंदर बताया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य यज्ञ दान तपस्व पावनानी मनीषिणाम। तो जितने कर्म है यज्ञ दान तप, दान सर्वश्रेष्ठ दान है ईश्वरीय ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं उसको दूसरों को दान करना, मतलब आप समान बनाना। भगवान बाप तो वही काम करते, कहते मैं जब आता हूँ सृष्टि पर मेरा मैंने विरुद्ध क्या है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। तो शिव जैसे सदा सत्व है, हमको सत्व तेज में लेने के लिए वो ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। जब इस पढ़ाई पढ़ने के साथ इस ज्ञान को जब दूसरों को हम दान करेंगे उसका जीवन भी पावन बनेगा। ये बुद्धिमान बुद्धि का ईश्वर का दान दिया हुआ चीज है, तो इसको हम जितने दूसरों को दान करेंगे अपना बुद्धि में ज्ञान तो उतना मंथन होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। ये सबसे बड़ा विश्व नवनिर्माण करने के लिए ये सबसे बड़ा दान है कि दूसरों को हम जितना ज्ञान सुनाए, जितना संकदुनी करे, दूसरे के मन में ईश्वर के प्रति जितना प्रीत लगन भाव सृष्टि करे। हैं त्याजो 200 वेदितज्ञ कर्म पाहु मनीषण, जितना 200 वेदित विकारी कर्म है कुकुत्ते उसको त्याग करना है, लेकिन यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम इति च ऊपर। माने यज्ञ दान कर्म जो ईश्वरीय यज्ञ सेवा बताया गया है श्रेय द्रव्यमयान यज्ञ, तो इसी कर्म को हम नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि यज्ञ कर्मणों भी ना यज्ञता पे भी अन्यत्र कर्मण क्या था उसका 3 का 9 था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कंते
तदर्थम कर्म यज्ञार्थात कर्मणु अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनम तदर्थम कर्म कुंतेयो तदर्थम कर्म कुंतेयो क्या था, भूल रहा हूं मैं उसको। तो ये ईश्वरीय यज्ञ सेवा के अलावा कोई भी कर्म आपको कर्म बंधन में डालेगा, लेकिन ईश्वरीय यज्ञ सेवा ही आपको निर्बंधन बना सकता है। तो इस पर था, और बाकी तो था इसमें, तो इतना ही बना है। ओम शांति। ठीक है। पिछले हफ्ते के क्लास में बात चल रही थी, जैसे अभी तक हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं बेसिक कोर्स के हिसाब से, तो वो श्लोक आपको याद होने चाहिए। वैसे सबसे पहले अभी शुरू के 10 मिनट तक जो कभी भी कोर्स नहीं बताते हैं क्लास में, या तो हाथ नहीं उठाते या तो श्लोक भी नहीं बताए हैं, अगर ऐसे कोई है तो उनके हिसाब से यह प्रश्न है। नए लोगों को ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देना है या तो आत्मा का पाठ समझाना है। पहले तो हम सभी को आत्मा का ही परिचय देते हैं, तो उस प्रसंग में आत्मा के लेसन में कौन से श्लोक बताए जाने चाहिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का रूप और आत्मा के अस्तित्व का प्रूफ देने के लिए कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं, वो आपको बताने हैं। जो हमेशा जवाब देते हैं ये प्रश्न उनके लिए नहीं है, जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं खास उनके लिए ये प्रश्न है। आत्मा के लेसन में आत्मा का निश्चय दिलाने के लिए आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, इसका निश्चय दिलाने, या आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पंच तत्वों से न्यारी कोई आत्मा शरीर को चलाती है, इन सब बातों को समझाने के लिए आप किन श्लोकों को बताएंगे। और शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये जी ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। बताइए माता जी, हुगली के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, ओम शांति। आत्मा भुक्कुटी में बीच में निवास करता है। प्रणय काले मनसा अचलेन भक्ता युक्त योग बलेन चैव बृहर्मध्ये प्राणवायुमेके सम्यकं सत्वं परम पुरुष उच्यति दिव्यम। जनन मरण में चक्र में आते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवहानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा शरीर के अविनाशी है। ओ कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयासम अनोस्मरेत यह सर्वस्य दाता रमचित्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्थितः। वो प्राचीन काल है। वो आत्मा अंतवंत इमे देहे नित्य युक्त अवस्थित शरीरेण अनोशीनो अनो प्रेमस्य तस्मात् युद्धस्तव भारत। अग्नि नहीं चलाते है, आत्मा अविनाशी है, विनाश नहीं रहते है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आप न श्लोषयति मारुतः। वो आत्मा जनन मृत्यु से बाद में मृत्यु जन्म लेते हैं निश्चित, मृत्यु भी निश्चित है। वो हेलो। हाँ जी आगे बताइए, और किसका अनम्यूट है। हाँ जी। हेलो दीदी। हाँ जी। शांति। 8 अध्याय का 9 और 10 इसमें भी है आत्मा के सभी पुराना मनुष्य सितारा मनु अन्य सब मनुष्य मरे थे। सब मनुष्य शरद धारा चित्तन यथा रूपम अभिवर्ण तस्तम प्रसद, यानी जो
मन बुद्धि जो आत्मा जो है से भूकुटी में रहती है, ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म रूप है, ये है। और उसके लिए है आपको मरण, आत्मा का कभी विनाश नहीं होती। नैनन छिंदांति शास्त्र नैनन ढकती पावक। और ये श्लोक है, आत्मा कभी मरती नहीं, कटती नहीं, डूबती नहीं। और वस्त्र जैसे आत्मा का जन्म मरण के बारे में श्लोक है 2 अध्याय का 22 या 23। बसंती जिहानी अथा बिहाया नवी गरानी नरो परानी तथा शरीरम बिहाया जिन्नानी सयान्मी नवानी देही। जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग के दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीर को ग्रहण करते हैं। और जो ऐसे आत्मा कभी मरता नहीं, उनके लिए है 2 अध्याय का 19, जो इस न एवं व्यतीत हंतरम मानते हतम उभव तो न विजंतो नी तो नयम हनंती न हनंते। जो इसको मरने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों नहीं जानते। यह ना कभी किसी को मारता है, ना मारा जाता है। बीस का भी है दीदी, ना जैसे ना। हेलो दीदी, हाँ जी। हाँ 2 का 13 भी है कि जैसे आत्मा की इस देह में कुमार युवावस्था बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। और 2 का 21, 22, 23 भी है। और जैसे कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपहा न शोषयति मारुतः। इसमें बहुत अच्छे तरह से आत्मा का वर्णन किया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अन्य जड़त्व अग्नि वगैरह नहीं जला सकती, जैसे हवा भी नहीं सुखा सकती, न जल भिगोता है। तो आत्मा अविनाशी है और उसको कोई भी मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं। और आत्मा अमर है, मतलब निर्विकारी है। जैसे बाबा का शिव बाप हमारे निर्विकारी है, वैसे आत्मा भी निर्विकारी है। सिर्फ जब हम देह में प्राप्त करते हैं, तब हमें देहधारी हम बनते हैं और फिर हम आत्मा को भूल जाते हैं। तो हम जब दूसरे सेवा करते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भ्रुकुटी के मध्य में है और देहधारी होने से आप देह को ही मानते हैं कि ये मैं हूँ, ये इस नाम से जानती हूँ और इस नाम से मेरा अस्तित्व है। पर ये सच नहीं है, ये माया है। माया के जाल में आप फंस गए हैं। तो आप आत्मा को ही ध्यान रख के आप कोई भी काम करो तो वो सही होता है। और अगर देह में रहकर अगर हम काम करते हैं तो उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। आत्मा अभिमानी अहंकार हो जाता है और अहंकार से मनुष्य की अधोगति होती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए मंत्र जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। जी हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ, ये आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, आत्मा अणु है। इस श्लोक मेरे को 2 ठो ही आते हैं दीदी। ये वासांति ज्ञानी यथा विहाय नमानि ग्रहणति नरो प्राणी तथा शरीराय विहाय निन्यानि सयंति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। रोल और नंबर क्या नैनन है आपका? छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन। रोल नंबर नहीं है दीदी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? नैनन छिंदा सीता माता सतना। ठीक है, बताइए। नैनन छिंदांति शस्त्राणि नैनन दहंति पावका न चैनन क्ल दहंति आपा न शोषयन्ति मारुत। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है और ना जल भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर अविनाशी है। आत्मा का रूप अणु से भी अणु है। ओम शांति। ओम ये शांति श्लोक अभी नहीं याद है। 2 हाँ जी। जीवात्मा शरीर सम्मिलित रूप से श्लोक है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचेंद्रिय गोचरा। वो सम्मिलित जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह से देहधारी मरने वालों को जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवोर्मूत्र ध्रुवम
ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मात् बरिहार्तया न त्वं सोचित महर्षि। वो मन बुद्धि संस्कार मन चंचलता उपाय करते हैं। ये आकर्षण मूर्ति शिव बाबा मन बंधन जैसा चंचलता होती है, इंद्रिय मत डालता है। वो चंचलम अर्थ पढ़ने में टाइम जाएगा बहुत, बस हाँ जितने श्लोक हाँ आपको याद है 2-4 वो बताइए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रह वन्य वायुः इव सुदुष्करम्। वो मन बुद्धि स्थिर के लिए परमात्मा का पर इंद्रियानि परन्यायो इंद्रियोभ्य परम मनः मनस्तुतु परा बुद्धियो परस्तुतः शः। संस्कार आत्मा के लिए जाते हैं। शरीरम यत वापनोति यत च अपि उक्रमांति ईश्वरः ग्रहत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयत्। ठीक है, ओम शांति। ओम मन से शांति। बताइए। हाँ दीदी। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। कि जिस तरह बिना जड़ देखे सूर्य बता एक रहे या देख के? हाँ ऐसे देख के बताए लेकिन याद भी है। जो जितने याद है याद उतने जो ही बताइए। अच्छा ठीक है जी। तो अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित ज्ञानं नानुशोचितम् अर्हति। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्मस्य च तस्मात् प्रयार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हति। और देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और आवाज नहीं करना। शरीर अविनाश नहीं। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते म्रियते कदाचिन्नायं न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय जो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्नवंत इमे देह नित्य शुद्ध शरीरिणः अनस्सिनो अप्रमेयश्च तस्मात् युद्धस्य भारत। और यैनं व्यति हन्तारं यश्चान् मन्यते हतम् उभौ विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और अच्छेदः अयम् अक्लेदः अशोष्य एव च नित्य सर्वगतं स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। याद तो उतना ही है दीदी। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः न भाव विद्यते सतः और उभयोरपि दृष्टवन्तु न तत्वदर्शी भी कैसे। ठीक है दीदी। बिना ऐसे सोचा नहीं था, देख के बताने से सोचा था। ठीक है हो गया दीदी। एक तो सूरत के माता जी और एक फोन हाँ अनम्यूट है दीदी। और अपना हाँ रोल नंबर हाँ बताइए। एक मिनट माता जी, एक मिनट। और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ दीदी 22,553 बनारस मधुबन। अच्छा ठीक है। आप दोनों को जो प्रश्न पूछने के बाद जिनको उत्तर आ रहा है वो बताते जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक तो आत्मा का जो रूप है उसके लिए क्या शब्द है? આત્મા કા અરુણ્યમ અનુસ્મરેત્ય જ્યોતિ બિંદુ છે એમ કે એને જોઈ નથી શકાતું એની આંખો છે। ठीक है। आत्मा के रूप के लिए या आत्मा सूक्ष्म है नापी नहीं जाती, इसके लिए क्या शब्द है माता जी बनारस? आत्मा को नापा नहीं जा सकता है, अति सूक्ष्म है आत्मा। इसे बताने के लिए कोई शब्द बताइए। दीदी अनासीन अंतवंत इमी देहा ये वो वाला आता है ना, अंतवंत इमी देहा नित्युक्ता सजनानी अनासीन प्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। किनका अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। दीदी 23386। अच्छा आप रुकिए माता जी, दोबारा अनम्यूट करती हूँ। नए लोग कोई है तो रोल नंबर बताइए, और एक अनम्यूट किया है। हेलो ओम शांति दीदी। रोल नंबर 29,042। कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज तो बंद कर, दरवाजा बंद कर।
आगरा से बात कर रही हूँ दीदी। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है अभी, आत्मा के ऊपर प्रकृति के कोई तत्वों का असर नहीं होता है। श्लोक बताइए। आत्मा के ऊपर प्रकृति के तत्वों का असर नहीं होता, या आत्मा जो है प्रकृति से अलग है, इसे हमें स्पष्ट करना है। कोई श्लोक बताइए। कॉमन श्लोक ही है, बस हमने प्रश्न घुमा के पूछा है। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए माताजी सूरज। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयति अप न शोषयति मारुतम्। कैसे स्पष्ट करेंगे माताजी, आत्मा के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता है इस श्लोक से? शस्त्र अग्नि और पानी भी जला नहीं इनका सुखा नहीं सकती, हवा भी सुखा नहीं सकती, पानी भी भिगो नहीं सकती, शस्त्र भी काट नहीं सकते और अग्नि भी जला नहीं सकती। ये 5 तो आत्मा को कोई इनका काट नहीं सकते हम। अच्छा, वेदों में मन से रिलेटेड आत्मा के लिए क्या शब्द आया हुआ है? मनरेवा आत्मा। मनरेवा आत्मा, ठीक है। आत्मा जो है वो बहुत ही अति सूक्ष्म होती है, या तो 5 तत्वों से निराली है। इसके लिए और कोई श्लोक बता सकते हैं? और कोई श्लोक ऐसा है जो आत्मा अति सूक्ष्म है यह बताया जाता है, जिसमें ऐसा कोई शब्द या श्लोक बताइए। अभी जो माता जी एक श्लोक बता रहे थे, उन्होंने वो श्लोक बताया है। वैसे आत्मा बहुत ही सूक्ष्म अचिंत होती है। रूपम में से दीदी आज का हाँ, 9 नंबर का कभी पुराना वाला दीदी। उसके अलावा दूसरे अचिंत अध्याय में रूपम से कोई, दूसरे अध्याय में से कोई, किसी को भी नहीं आ रहा है? अच्छा, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बताइए। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आना अनिवार्य है, पुनर्जन्म। इस प्रसंग में श्लोक कौन सा? दीदी जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बताइए भुवनेश्वर के माता जी, पुनर्जन्म के लिए श्लोक बताइए। आत्मा सूक्ष्म में 2 का 25 में अव्यक्तम में अयम अतिष्ठम अयम अभिकार्यम अयम उच्यते तस्मात् एवं विदितम एनम अनुशोषितम अर्षि। श्लोक याद नहीं है, देख के बताया। हाँ जी ठीक है। आत्मा परम धाम निवासी है, बताइए श्लोक। कोई भी बताइए, जिनको आता है वो पहले बताइए। आत्मा परम धाम निवासी है, भगवान परम धाम निवासी है, उसके लिए 15 का 6 है। आत्मा परम धाम निवासी है, उसके लिए कोई अलग श्लोक है? हाँ 2 का 28 में बताइए। 29,256 आगरा, बताइए मतलब। आत्मा परम धाम निवासी है, श्लोक 7415 कलकत्ता, बताइए माता जी। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको यही न। तो हमने बताया, पर वो तो भगवान परम धाम निवासी इसका श्लोक है। प्रश्न पूछा है आत्मा परम धाम निवासी, इसके लिए श्लोक बताना है। आत्मा परम धाम निवासी, बताइए। काफी सारे फोन अनम्यूट है। सूरज के माता जी, आपको भी नहीं आ रहा है? जो व्यक्ति का सहित कथा मुझे याद नहीं, श्लोक में कौन सा आता है वो याद नहीं है। माता जी आपको आ रहा है? 11,699, बताइए। आत्मा परम धाम निवासी है। 13,217 माता जी। अचिंत्य। नारायणपुर के माता जी बताइए। अव्यक्त दीनी भूतानी अव्यक्त मुद्दानी भारत अव्यक्त नहीं भो शत्रु का परिदेव बोलना।
2 का 28 है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। हेलो। हाँ जी। हाँ बहन जी, मैं भी बताना चाहती क्या माता जी? मैं भी यही था। 8 का 18 भी है ना दीदी? हाँ जी। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वापर भवन्ति अहरागम रचयन्ते प्रीलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञकी। हाँ जी। ऐसे कोई भी श्लोक बताइए जो दूसरे अध्याय में बताए हुए हैं। याद है तो बताइए, देख करके तो सभी बता सकते हैं। कोई भी श्लोक याद है तो बताइए। जैसे किसी के शरीर छोड़ने पर शोक नहीं करना चाहिए ऐसे बताया जाता है। उसके कारण बहुत सारे श्लोक है जो दूसरे अध्याय में बताए हुए हैं। जैसे मात्रा शरीर के प्रति मोह क्यों नहीं होना चाहिए, उसका कारण क्या बताया हुआ है? दीदी मैं बताऊं वासंती जी? दीदी बताऊं मैं? बताइए बताइए। हाँ, वासंती जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरो अप्राणि तथा शरीरानि विहाय जिनानि अन्यानि संयति नवानि दे। क्योंकि ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो इस प्रकार हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करते हैं, तो इसमें शोक क्या करने का है। और दूसरा भी है नेहि नित्यो अवध्यो देहि सर्वस्य भारत तस्माति सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। प्रेम का आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, तो ये सभी प्राणियों को शोक नहीं, इनको शोक करने योग्य नहीं है, इनको शोक नहीं करना चाहिए। बीच में एक प्रश्न पूछा था, उसको कंटिन्यू जवाब नहीं मिला है। एक तो पुनर्जन्म की बात के लिए श्लोक पूछा था, जात से जात से हो गया। इसके अलावा आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, आना अनिवार्य है, इसके लिए और भी श्लोक बताइए। एक तो ये हो गया, इसके अलावा जाता से ध्रुव ये नहीं आएगा दीदी? हो गया ये। इसके अलावा हाँ, और भी तो श्लोक है ना, इसलिए प्रश्न पूछा। और भी श्लोक है सो बताइए। नारायणपुर के माता जी, आगरा के माता जी। आत्मा पर लेप छेप लगता है, बताइए। आत्मा पर लेप छेप लगता है, इसके लिए श्लोक। पाप पुण्य का लेप छेप लगता है, उसका कारण या लेप छेप लगता है, आत्मा निर्लेप नहीं है, इसे स्पष्ट करने के लिए श्लोक। श्रुतम चक्षुस्पर्शनम च होगा ना? बताइए बताइए। श्रुतम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च हाँ, मनश्चयम विषयम उपसेवते। इसके अलावा भी है। बताइए माता जी। अध्याय बता देते, 13वां अध्याय तो याद आएगा। बताए दीदी हम पुरुषम हाँ जी, 20 में है, बताइए। दीदी हम 20 में है। बताइए करण बताइए। 13 का एक गीत है दीदी। पुरुषा प्रकृति भोई भक्ति भक्ति ज्ञान ज्ञान गुना कारण संगुण संगत अस्ति संग दोषु नित्य जन्म जैसे नहीं ये होगा ना बताया दीदी? श्लोक एक्यूरेट। हाँ, श्लोक तो दीदी नंबर सही है, बाकी एक्यूरेसी नहीं है श्लोक के उच्चारण में। हाँ जी। और किसी को आता है ये श्लोक जो माता जी ने बताया? प्रकृति जन गुणान कारण गुण दीदी ये आएगा प्रकृति सोई भुक्ते भुक्ति प्रकृति ज्ञान गुणान कारण गुण संग अस्य सद संगो नि जन्मसु। हाँ जी। पुरुष प्रकृति ही भोंगते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगत सदा सज्जन जन्मसु 13 का 21। ठीक है माता जी। कोर्स करते समय अगर किसी को आपको ये बात स्पष्ट करनी है कि मन अगर एकाग्र हो जाता है तो उसी से ही हम इंद्रिय जित बन सकते हैं, तो आप कौन सा श्लोक बताएंगे?
इंद्रियों को इंद्रियाणि कंट्रोल भी करना है, मतलब ये दोनों बातें अरस परस है। जैसे मानसिक तनाव से निकलने के लिए इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर और मन, इन दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है, अरस परस है। ऐसे कोई श्लोक बताइए जो गीता में बताए हुए हैं। 3:42 दीदी इंद्रियाणि प्राणायामो इंद्रियाणि प्राणायामो इंद्रियेभ्यः परस्य ठीक है, सिर्फ प्राणायामो इंद्रियों को प्राणायाम कंट्रोल सर्व करने के लिए जहाँ बताया है ऐसा कोई श्लोक बताइए। सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बताया है ऐसा कोई भी श्लोक बताइए। इंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थात्मा ये तो मिथ्याचार श्लोक का प्रसंग अलग हो गया, और तो साधु संन्यासियों के हिसाब से है कि वो मतलब ऐसे दिखावा करते हैं, वो प्रसंग अलग हो गया। 34 और 6 का 35वां श्लोक है ना, छठे अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक। ये तो मन की चंचलता के हिसाब से बताया, अभ्यास और वैराग से मन एकाग्र हो सकता है। हाँ, प्रश्न पूछा है इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। आपको नए जिज्ञासुओं को तरीका बताना है कि मन कैसे एकाग्र होगा, तो ये बताना है ना। आंखों को कंट्रोल कीजिए, अपने खान पान को नियंत्रित करना जरूरी है। तो इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर अलग अलग श्लोकों में बताई हुई है। दीदी नंबर बताती हूँ मैं, मुझे याद नहीं। पांचवा अध्याय का बस 27 और 28 तेरा का 20 दीदी दो का दो हाँ जी दीदी 2 का 58 होगा। जदा सहृदय कुर्म अंगानि बस बस इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। जब ठीक है। ये और ये वाला तो है। और बताइए भैरव के माता जी बताइए 16743। ठीक है दीदी। माता जी 28287 माता जी बताइए। बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए तो श्लोक याद हो जाएंगे। कभी कभी ध्यान नजर जाने से फिर याद नहीं रहता है। दूसरे अध्याय में काफी सारे श्लोक है, तीसरे अध्याय में काफी दीदी सारे दूसरे श्लोक अध्याय का है। 61 दीदी दूसरे अध्याय का 61 वो आएगा। श्लोक बताइए माता जी, नंबर सिर्फ बताने से कैसे चलेगा। श्लोक प्रश्न तो श्लोकों के लिए मैं है, देख कर श्लोक बता दी नंबर दीदी, के मुझे लिए आता नहीं है। ठीक है, देख मैं के देख कर बता बताइए। दी। तानी सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। पर जब सब इंद्रियों को वश में करके मेरे आँख से ऊपर मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको किसी को तरीका बताना है डिप्रेशन से निकलने का, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहली स्टेप क्या है मन को एकाग्र करने की? संकल्पों को स्टॉप करना चाहिए। अच्छा, संकल्प कैसे स्टॉप होंगे? अचानक ब्रेक लगाएंगे तो स्टॉप हो जाएंगे? याद में बैठे हम और सोचे, हाँ, तो क्या करना चाहिए हम पहली आत्मा है। स्टेप? पहले अपन को आत्मा समझेंगे। चंचलमस्थिरा ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयति, ये वाला श्लोक होगा। और दीदी छठे अध्याय का 34-35 चंचल मन, ये वाला हो सकता है। अभ्यास की बात बताई हुई है ना उसमें कि बार बार अभ्यास कीजिए। तो हमने प्रश्न पूछा अभ्यास करने की शुरुआत में क्या करना चाहिए? डायरेक्ट अभ्यास शुरू होगा? सबसे पहले क्या करना है? मन एकाग्र करने जहाँ के लिए जहाँ मन जाता है वहां से मन को कंट्रोल करना है। इसके लिए यतो कौन सा निस्सरति श्लोक है? मन चंचलमस्थिर ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयति। हाँ, उसके बाद असंशय बाहु मनो दुर्निग्रहं शनै चलो शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया अभ्यासेन अनुकुंतये आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और उसके बाद फिर वो अभ्यास है ना तो कौन से? असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहं चलो अभ्यासेन अनुकुंतये वैराग्येन च गृह्यते। होइन दिदी?
नहीं हुआ गृह्यते। ठीक है। योग दुष्प्रभाव इति मे मति वश्यात्मक यतता स्वकीयो और भी नए फोन अनम्यूट हुए हैं, अभी उनके लिए प्रश्न है ये। बुद्धि स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? या तो ये बताइए बुद्धि के नष्ट होने का कारण क्या है? हमारी निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर किस कारण से गलत होती है या नष्ट हो जाती है? मैं बोलूं? 2 का 54, 2 का 54 दीदी, 2 का 55, 2 का 56 बताइए। बस सब नंबर हेलो। बताते रहिए, ठीक है? प्रश्न श्लोकों के लिए है, टेस्ट में नंबर लिखेंगे क्योंकि अगर बुद्धि प्रश्न स्थिर के लिखने लिए बोलने से। दो के फैसले है प्रसादे करोदिशानाम हानि अस्ति सजायते प्रसन्न चेत ही आस बुद्धि करो तथा संघर्ते विफलता सायं प्राप्त कुरुम होने से इस गानी पुरुष वर्ग सर्वस्य को जाते हैं। तो का 58 क्या इंद्रियाणि 11-6 इंद्रियार्थेभ्यः सुनी मैंने, बोलिए मत जी। यदा संघर्ते सायं कुरुम अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रतिष्ठित। तो का 58 ये वाला है दीदी। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्वेद 62 तो तरिष्यति है। तदा गन्तासि निर्वेद श्रुतम्यं च श्रुतस्य च। 2 का 55 दीदी, प्रति सदा कामान्य कामान्यताथैव मनोगता हो आत्मानि एव आत्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदा, अर्थात हे संतुष्ट रहता है, ऐसे मन बुद्धि ठीक है, आज स्थिर का करने पढ़ने वाला। में टाइम जाएगा। सबका फोन म्यूट कर रहे हैं और हाथ नीचे किया है। सिर्फ 3 मिनट का ही समय है और जो हमेशा उत्तर देते हैं वो भी बता सकते, कोई भी अभी के प्रश्न का उत्तर बता सकते। एक कॉमन प्रश्न है ये, बाकी कोई भी अध्याय में से होगा और आपको पहचान करके श्लोक बताना है। जो पहले हाथ उठाएंगे तो उनका पहले अनम्यूट किया जाएगा। ये श्लोक इस तरह से है जिसमें ये बात बताई हुई है कि प्रश्न अभी जैसे हमने पूछा था बुद्धि के नष्ट होने का कारण, तो ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें तूफानों की बात आई हुई है। तूफानों की बात आई है और जैसे तूफान में जैसे नाव बहकर चली जाती है तो वैसे ही बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, इंद्रिया, मन, इन सब के कारण। और आपको श्लोक बताकर उसे स्पष्ट भी करना है कि हाँ प्रसंग किस प्रसंग में श्लोक बताया है। इंद्रियाणां चरतां यत् मनो नु विधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायु नाओ निवाम्भ्यसि। हमारा क्या मन प्रसंग है इसमें? हमारा मन जैसे दैहिक इंद्रियों भोगों में विचरण करती है सदा, इंद्रियों के आकर्षण, इंद्रियों के विषय के आकर्षण में मन विचरण करती है। ऐसे माने वायु द्वारा पानी में तैरती हुई नाव की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। क्या बोला है? वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस माने भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। ठीक है। और किनका फोन अनम्यूट है? यही श्लोक बताने वाले या और कोई? यही बताने वाली थी दीदी। बताइए। हाँ, इंद्रियाणां हि चरितां यत् मनो अनुविधीयते तत्तश्यति प्रज्ञां वायुनां नवाम्भसि। यानी जैसे हाँ, तो जो मन है ना, जब देह के जो भोग है तो उनमें जब मन विचरण करता है ना, तो इंद्रियों का फिर अनुसरण लेकर के वो अपने भोगों को भोगता है। तो फिर जो चंचल मन है तो वो इतनी जैसे यानी चंचल मन है तो वो भोगों के सुख में जब भोगता है ना,
तो वो बुद्धि का जैसे इंद्रियों का जब आचरण लेके करता है तो इंद्रियों को एक तरह से जैसे नाव में जैसे वायु के वेग से जब नाव बहती चली जाती है तो ऐसे ही यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो बुद्धि का जैसे हरण हो जाता है, इस तरह से इसमें बताया है। अगला प्रश्न ये है, संगम युग में कौन से ऐसी गलती हो जा सकती है जिसके कारण ये जीवन व्यर्थ हो सकता है? श्लोकों में कोई प्रसंग ऐसा चल रहा है जिसमें बताया है कि वो तो व्यर्थ ही जीवित है। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें बताया है कौन सी ऐसी गलती हो सकती है हमसे संगम युग में जिस कारण से ये जीवन व्यर्थ हो सकता है? 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड बात है, बस श्लोक में स्पष्ट नहीं है। दीदी दूसरे अध्याय का 59 में जो विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिन रसवर्ज रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें मुख्य बात क्या हो रहा है कि हाँ। 3 का 16 कि इसमें जो ऐसे चलाए गए चक्र का अनुसरण करता है हे प्रथा को तो वह पाप इंद्रियों में सुखों में श्लोक याद नहीं है, श्लोक प्रश्न श्लोक के लिए था। हाँ जी एवं प्रवर्तित चक्र अनुवर्तित अगायु इंद्रियारु मुखं पार्थ सजीवति। हाँ मतलब कि जो अन्नाद भवति भूतानि प्रज्ञानाद अन्न संभव कर्म ब्रह्म विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव यज्ञ शिष्टात्म संतु मुच्यते सर्व। ये जो यज्ञ के बारे में जो यज्ञ मान कर्म के बारे में जो विधि बताई गई ऊपर वर्णित श्लोकों में उसको जो अपने जीवन में अनुकरण करेगा उसका पापमय जीवन जो उससे नष्ट होगा। आगे फोन अनम्यूट किया है, श्लोक याद है तो बताइए, श्लोक सिर्फ याद है तो बताइए। 2 का 33 आएगा नहीं है। हाँ बताइए, 23 200 107 बताइए भाई। जी बहन जी, मैं पिछले तरफ का जा रहा था, सामने का मेरे को याद नहीं है। अघायुर इंद्रिया रामो मोघ पार्थ सजीवति, सामने का एक शब्द आएगा तो याद एवं आ जाएगा। प्रवर्तितम चक्रम। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयन्ति इह। हेलो। हाँ जी, श्लोक याद है तो बताइए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका श्लोक है। नंबर याद नहीं है। देहाभिमान जो है उसी के उसी में जाते हैं तो वो अधोगति में जा सकते हैं। आत्माभिमानी बनना है। ठीक है, ये प्रश्न वास्तव में 3 का जो 16वां श्लोक है इसी हिसाब से हमने पूछा था, जिसमें ये बताया है अन्नाद भवन्ति भूतानि। उसमें जो चक्र बताया है ज्ञान योग सेवा, अगर इस चक्र का अनुसरण नहीं करते तो व्यर्थ ही जीवित है। आगे और श्लोक पढ़ते रहिएगा, इसी तरह क्विज चलेगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।